दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ली शाओ शाओ इस रेड धागे को इकट्ठा करते हुए यहान के पीछे आती है। जैसे ही यहान लिफ्ट में जाता है तो ये धागा नीचे गिर जाता है। ली शाओ शाओ ये देखकर अपसेट दिखाई दे रही होती है। ली शाओ शाओ कॉफी पीने के लिए आती है। यहाँ पर शुवन को देखती तो उसके पास जाकर बैठ जाती है। ली शाओ शाओ शुवन से कहती कि क्या तुमने यहान को देखा है? तो शुवन कहते हैं कि यहान शंघाई वापस चला गया है। ली शाओ शाओ कहती कि क्या वो मेरी वजह से वापस गया है? यहान बादशाह की मॉम के फनरल पर आया होता है। बादशाह को कहता है कि मेरी मॉम के फनरल पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वापस घर पर आने के बाद यहान जब अपना सामान निकाल रहा होता है तो ये अपने बैग में वही विश कार्ड देखता है जिस पर यहान ने ये लिखा होता है कि हेजिटेट नहीं करो। अब ली शाओ शाओ को डोर नॉक होता है। ली शाओ शाओ दरवाजा खोलती तो सामने यहान खड़ा होता है। यहाँ पर यहान को देखकर बहुत हैरान होते है। कहती है कि तुम तो शंघाई वापस चले गए थे ना? यहान कहते कि मैं वापस आ गया हूँ। ली शाओ शाओ कहती लेकिन क्यों? यहान कहता है कि मुझे डर था कि तुम्हें गलतफहमी हो जाएगी कि मैं शंघाई वापस तुम्हारी वजह से गया हूँ। यहान ली शाओ शाओ से सॉरी करते हुए कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी। ली शाओ शाओ उस दिन के बारे में बात करने लगते तो यहान कहता है कि क्या उसके लिए भी मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी, और अगर मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी तो क्या तुम मुझे इग्नोर करोगी? तो ली शाओ शाओ कहती कि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान सब कुछ ऑकवर्ड हो जाए। यहान कहता है कि ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एफर्ट्स बेकार जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारा फिर से सो कॉल्ड फ्रेंड नहीं बनना चाहता। यहान कहते कि अगर ऐसा करके मैं तुम्हें खो दूंगा तब भी मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगा, और अगर तुम्हें मुझे खोने से डर लगता है तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। ली शाओ शाओ कुछ कहने लगती है तो यहान कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूँ। ली शाओ शाओ कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ अभी। यहान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर यहान यहाँ से जाने लगता है तो ली शाओ शाओ कहती है कि क्या तुम शंघाई से वापस मेरी वजह से आए हो? यहान कहते कि न्यू ईयर की वजह से मुझे हर महीने 30 से ज्यादा इन्विटेशन मिलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर होने का एक ही कारण है और वो तुम हो। ये कहकर यहान चला जाता है। अगली सुबह ली शाओ शाओ साइकिलिंग कर रही होती है तो यहान भी इसका पीछा कर रहा होता है। जैसे ली शाओ शाओ यहान को देखती है तो ये यहान से पूछने के लिए आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहान कहते कि क्या तुमने सोच लिया है? ली शाओ शाओ इसको इग्नोर करके साइकिलिंग करने लगती है। यहान कहते कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही? तो ली शाओ शाओ कहती है कि इस एज में तुम्हें बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। यहान कहते कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें जवाब देना होगा। 12 घंटे गुजर चुके हैं, तुमने अभी तक नहीं सोचा। ली शाओ शाओ कहते कि मैं जा रही हूँ, तुम मुझे फॉलो नहीं करो। यहान ये सुनकर यहीं पर रुक जाता है। अब ली शाओ शाओ एक फूड ट्रक के पास आकर अपनी कुछ पिक्चर्स ले रही होती है। पिक्चर लेते हुए इसको पीछे यहान खड़ा दिखाई देता है। ली शाओ शाओ इसके पास आकर कहती कि तुम क्या कर रहे हो? यहान कहते कि मैंने ये नया कूल सा पोज सीखा है और मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे देखो। ली शाओ शाओ यहान को इस रेड स्ट्रिप की डॉल बनाकर वापस दे देती है। ली शाओ शाओ इसको सूटकेस ढूंढने में मदद करने के लिए इसको थैंक्स कहती है। यहान कहता है कि ये रेड वूल तुम्हारे पास कहाँ से आई? ली शाओ शाओ कहती कि तुम्हारा मसला नहीं है, मैंने इसका नाम भी रखा है, इसका नाम वरी डॉल है। यहान ये नाम सुनकर हैरान होता है तो ली शाओ शाओ कहती कि ये डॉल तुम्हारी तब मदद करेगी जब तुम परेशान होगे। च्यासंगम यीवन को मैसेज करता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए क्या हम मिल सकते हैं? इतने यहाँ पर च्यालन आ जाती है। च्यालन च्यासंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? च्यासंग कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारा कोई भाई भी है, आखिर तुमने वापस आकर मुझे बताया क्यों नहीं? च्यालन इस बात पर हंस रही होती है। च्यासंग कहते कि तुम अपना सामान लेकर घर वापस आ जाओ। च्यालन कहती कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट देखा है, मैं वहीं पर रहूंगी। च्यासंग कहते कि तुम्हारे पास अपार्टमेंट रेंट पर लेने के लिए जॉब नहीं है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मॉम को कॉल करके कहूंगा कि वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड फ्रीज करवा दें। च्यालन कहते कि मैं नहीं जाऊंगी। च्यालन कहते कि आपको कैसे पता चला कि मैं वापस आ गई हूँ? च्यासंग कहते कि तुम्हारे वीवो अकाउंट पर तुम्हारी लोकेशन शो हो रही है। च्यालन कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे अकाउंट पर इतनी अटेंशन देते होंगे। च्यालन कहता है कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे भी पीएचडी तो कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम फिर वापस क्यों आ गई हो? च्यालन कहती है कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। च्यासंग कहता है कि फिर तुम क्या करना चाहती हो? च्यालन कहती है कि मैं आइडल बनना चाहती हूँ। च्यासंग ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है, कहता है कि गाना तो तुमसे गाया नहीं जाता, तो फिर तुम किसी गर्ल ग्रुप में कैसे शामिल हो सकती हो? च्यालन कहती लेकिन मैं डांस तो कर सकती हूँ ना, आपने मुझसे एक दफा नहीं कहा कि आपने मुझे मिस किया है और आप मुझे डांट रहे हैं। च्यासंग कहते कि ठीक है, हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आज सुबह सुबह ये यहाँ ली शाओ शाओ से मिलने के लिए आता है। ली शाओ शाओ कहती कि इतनी सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहान कहते कि यहाँ पर मैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने के लिए आया हूँ। यहान इससे एक सवाल पूछता है और उसके 3 ऑप्शन देता है। ली शाओ शाओ तीसरा ऑप्शन चूज करती है। यहान कहते कि अगर तुम रैबिट चूज करती हो तो उसका मतलब है कि तुम डेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ली शाओ शाओ कहती कि अगर मैं ऑप्शन बी चूज करती तो यहान कहते कि ऑप्शन बी का मतलब है कि एक हैंडसम लड़का तुम्हें डेट करने के लिए इंतजार कर रहा है। ली शाओ शाओ इससे तीसरे ऑप्शन के बारे में पूछती है। यहान इसको कहते हैं कि क्या तुम आज रात
फ्री हो। लिशाशा कहती कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहते हो। यहान कहते कि नहीं, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम इस बारे में सोचना। अब यहान लिशाशा के पास आकर इसके बाल ठीक करता कहता है कि अब ये परफेक्ट लग रहे हैं। यहान ये स्टिकी नोट लिशाशा के माथे पर लगा के कहते कि अब तुम काम पर जा सकती हो। ये कहने के बाद यहान यहाँ से चला जाता है। लिशाशा स्टिकी नोट को देखती है तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। ये देख कर लिशाशा कहती कि बहुत ही अजीब है। लोजन का शुएन को यहाँ से गुजरते हुए देखता है तो ये शुएन के पास आकर कहता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। शुएन कहता है कि मैं क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लोजन कहता है कि तुम आज कुछ ज्यादा तैयार हुए हो, इसीलिए क्या कहीं तुम ब्लाइंड डेट पर तो नहीं जा रहे। शुएन कहता है कि हाँ। लोजन कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शुएन कहता है कि क्यों ना हम लोग शेंगवान को भी इनवाइट करने, काफी दिन हो गए मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। लोजन कहता है कि कोई भी मेरी कभी साइड नहीं लेता। शुएन कहता है कि ये कहने से पहले तुम्हें अपने ऊपर गौर करना चाहिए। ये कहकर शुएन चला जाता है। शुएन अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है। चालन यहाँ पर शुएन के पास आती है। शुएन इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। चालन इसके कान में कहती है कि तुम अभी कुछ भी नहीं कहना। ये इस लेडी से कहती कि माफ करना, लेकिन ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कहकर चालन शुएन को यहाँ से लेकर चली जाती है। शुएन कहते कि तुम क्या कर रहे हो। चालन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी इस ब्लाइंड डेट से भागने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तुम्हारी मदद की है। शुएन कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं आया था, ये मेरी क्लाइंट है, इसके पास लॉ फॉर्म आने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। चालन इसके लिए सॉरी करती है। शुएन कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ। शुएन कहता है कि ये जरूर लोजन का ही काम होगा। चालन कहती है कि ये बात इतनी अहम नहीं है। चालन शुएन को गिफ्ट देते हुए कहती है कि फाइनली मैंने आपसे शंघाई में मिल लिया है। शुएन इसी को देख रहा होता है कि चालन शुएन के साथ जल्दी से पिक्चर ले लेती है। चालन कहती है कि अब अपने काम पर जा सकते हैं। ये कहकर चालन चली जाती है। इवन की मैनेजर आज उसको एक दूसरे इवेंट पर जाने के लिए कह रही होती है तो इवन कहती है कि मैं अभी सिर्फ वैरायटी शो पर ही फोकस करना चाहती हूँ। तो मैनेजर कहती है कि शो की तरफ से मुझे कॉल आई थी, उनको बेहतर कैंडिडेट मिल गया, इसीलिए वो तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे। ये सुनकर इवन अपसेट हो जाती है। इवन अब जियासन का मैसेज देखती है तो ये इसको रिप्लाई करती है कि तुम मुझसे पहले ही माफी मांग चुके हो, इसीलिए अब मुझे मजीद परेशान नहीं करो। अब लिशाशा अपने फ्रेंड लिन को यहान के बारे में बताती है तो लिन कहती है कि फिर तुम उसके बारे में क्या फील करती हो। लिशाशा कहती है कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो यहान किसी न किसी तरीके से मेरा मूड ठीक कर देता है। लिन कहती है कि तो फिर क्या ये प्यार है या फ्रेंडशिप। लिशाशा कहती है कि फ्रेंडशिप तो नहीं है। आज यहान जो स्टूडियो आता है तो इसकी मुलाकात एक मॉडल से होती है। ये मॉडल कहती है कि अगर तुमने मुझे अपने मैगजीन में चांस नहीं दिया होता तो न जाने आज मैं कहाँ होती। यहान इसको कांग्रेचुलेशंस कहते कि तुम्हारी शादी हो रही है। तो ये कहती कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। यहान कहते कि नहीं। ये कहती कि तो क्या तुम्हारा जनवैन के साथ ब्रेकअप हो गया। यहान कहते कि हाँ, इस बात को 7-8 साल गुजर गए हैं। ये कहती कि क्या मैं कारण पूछ सकती हूँ। यहान कहते कि अच्छा सवाल है, मैं खुद भी इसका जवाब जानना चाहता हूँ। ये कहती कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे तुम अभी तक उससे नफरत करते हो। यहान कहते कि हाँ, मैं अभी भी उससे नफरत करता हूँ और उसको ब्लेम करता हूँ सब के लिए। यहाँ से वापस जाते हुए यहान को याद आता है कि एक दिन जब ये जनरन से मिलने के लिए आता है तो ये देखता है कि जनरन इसको बताए बगैर ये घर छोड़कर जा चुकी होती है। वापस घर जाते हुए लिशाशा को याद आता है कि लिन ने कहा था कि अगर ये फ्रेंडशिप नहीं है तो फिर क्या है। लिशाशा कहती कि जितना मैं यहान को जानती जा रही हूँ तो मुझे ये बात रियलाइज हो रही है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं उसके साथ बिल्कुल वैसे ही रह सकती हूँ। लिन कहती है कि तो क्या ये प्यार नहीं है। लिशाशा इसी बारे में सोच रही होती है। अब लिशाशा की जब बाहर नजर पड़ती है तो बाहर यहान का इंटरव्यू चल रहा होता है। अब यहान और लिशाशा एक दूसरे को देखे बगैर बहुत करीब से गुजर जाते हैं। जियासंग इवन के घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। इवन जब यहाँ पर आती है तो जियासंग इसको कहता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। इवन कहती कि इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। जियासंग कहते कि तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था। इवन कहती कि मैंने तुम्हारी मॉम को बता दिया है कि मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसलिए तुम और तुम्हारी मॉम भी अब मुझे डिस्टर्ब ना करो। जियासंग कहते लेकिन आखिर हुआ क्या है। इवन कहती है कि जिस वैरायटी शो में मैं जाने वाली थी मुझे एंड मोमेंट पर रिप्लेस कर दिया गया है। जियासंग कहते कि तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी मॉम इन्वॉल्व है। इवन कहती है ऐसा हो सकता है। जियासंग कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ। ये अपनी मॉम को कॉल करता है और पूछता है कि क्या आपको मालूम है कि इवन एक वैरायटी शो में पार्टिसिपेट कर रही है। तो मॉम कहती है कि तुम किस वैरायटी शो की बात कर रहे हो, उसने तो तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम क्यों पूछ रहे हो। जियासंग कहते हैं कि मॉम मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। इवन से कहते हैं कि क्या अब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई है। इवन इसको सॉरी कहकर यहाँ से जाने लगती है। जियासंग इवन को रोकता है तो इवन इसको कहती है कि फ्यूचर में कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, इसलिए हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर ये चली जाती है। शुएन जब वापस घर आता है तो ये मॉम से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मॉम कहती है कि मैं जिया का सामान पैक कर रही हूँ। शुएन कहते हैं लेकिन आप अचानक ऐसा क्यों कर रही हैं। मॉम कहती है कि वक्त आ गया है, हम सारी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकते। शुएन कहता है कि मॉम आप पैकिंग करना बंद करें। मॉम कहती है कि जिया की डेथ को 4 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और तुम मेरे साथ रह रहे हो,
तुम्हें क्या लगता है कि अगर जिया को इस सब के बारे में मालूम हो जाता तो क्या उसको अच्छा लगता? तुम्हें पता है जिया क्या कहती? वो कहती कि मॉम के ऐसा करने से मैं वापस आ सकती हूँ। मॉम कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस अपार्टमेंट को बेचकर मिस्टर हु के साथ रहूंगी। शुअन कहते हैं कि आप अचानक अपार्टमेंट क्यों बेच रही हैं? मॉम कहती है कि मैं मिस्टर हु से इस बारे में काफी टाइम से बात कर रही हूँ। हम शादी करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं हो। मॉम कहती है कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। यहान जब वापस घर आता है तो शुअन इसके घर के बाहर बैठा होता है। शुअन अब यहान को सारी बात बता देता है। यहान कहता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ बिल्कुल सही कर रही हैं। तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। शुअन कहते हैं कि मैं समझता हूँ लेकिन ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। दूसरी तरफ चियाचंग ली शाओशाओ को ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। ली शाओशाओ उसको कहती है कि तुम दोनों को क्या हुआ है? चियाचंग कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, मेरी वजह से हर दफा चीजें ऑकवर्ड हो जाती हैं। ली शाओशाओ कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। चियाचंग कहते हैं कि गलती मेरी है इसलिए अब मैं गिव अप करना चाहता हूँ। ली शाओशाओ चियाचंग को ड्रिंक करने से रोक रही होती है। चियाचंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है इसलिए अपना सर ली शाओशाओ के कंधे पर रख लेता है। ली शाओशाओ इसको साइड पर करने लगती तो चियाचंग कहता है कि तुम मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। इतने में यहाँ पर यहान आ जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर यहान को बहुत बुरा लगता है। यहान चियाचंग के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। ली शाओशाओ कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहान कहता है कि चियाचंग ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। ली शाओशाओ यहान से कहती है कि आज ये बहुत अपसेट है। यहान कहते कि अगर ये अपसेट है तो क्या तुम भी अपसेट हो? ली शाओशाओ इसी सवाल के बारे में सोच रही होती है। इतने में चियाचंग ली शाओशाओ के कंधे से सर उठाकर सही से बैठने की कोशिश करता है कि इतने में चियाचंग नीचे गिरने लगता है तो ली शाओशाओ और यहान एक साथ इसको गिरने से बचाने के लिए इसकी बैक पर हाथ रखते हैं। ली शाओशाओ अपना हाथ पीछे करने लगती तो यहान इसका हाथ पकड़ लेता है। यहान कहता है कि मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुमसे ये कहूँ कि दूसरों को अपने कंधे पर सर ना रखने दो क्योंकि तुमने भी फैसला नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से जाने भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें बुरा भी लगे तब भी तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। ली शाओशाओ इसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। यहान चियाचंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? चियाचंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब ली शाओशाओ चियाचंग को होटल से बाहर लेकर आ रही होती है। ली शाओशाओ यहान से कहती है कि तुम मेरी मदद ही कर दो। यहान कहते कि चियाचंग ने मुझे यहाँ पर अपनी टेक केयर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी टेक केयर करने के लिए बुलाया था। ली शाओशाओ कहती कि मदद की जरूरत इसको है तो तुम इसकी मदद क्यों नहीं कर देते? यहान कहते कि मैं तुम्हारे लिए इसके कपड़े कैरी कर लेता हूँ। ये देखकर ली शाओशाओ कहती कि वाकई में तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। यहान कहते कि इसकी इस हालत से मुझे चिढ़ हो रही है। साथ ही यहाँ पर चियाचंग को पिक करने के लिए इसका ड्राइवर आ जाता है। जब ये दोनों जा रहे होते तो ली शाओशाओ कहती है कि मैंने तुम्हें बिग स्क्रीन पर देखा था आज। यहान कहते कि क्या मैं अच्छा लग रहा था? ली शाओशाओ कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों मुख्तलिफ दुनिया से हैं। ये बात काफी अमेजिंग है। यहान कहते कि जिस इंसान को तुम अमेजिंग कह रही हो वो तुम्हारे साथ सेम ही गली में वॉक कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि जिस दुनिया में तुम हो वो भी उसी दुनिया में हो, लेकिन तुमने अभी तक उसको कोई जवाब नहीं दिया। ली शाओशाओ कहती कि अगली दफा जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। यहान कहते कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ? ली शाओशाओ कहती कि नहीं। ये कहकर के चली जाती है। दूसरी तरफ चियाचंग यीवन के घर के बाहर खड़ा होकर इसको देख रहा होता है। जब यीवन अंदर चली जाती तो ये अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम भी यहाँ से चलो। आज बस स्टॉप पर चियालिन को ली शाओशाओ नजर आती है तो ये ली शाओशाओ से मिलने के लिए चली जाती है। ली शाओशाओ चियालिन से मिलकर बहुत खुश होती है। अब ये दोनों कॉफी शॉप पर आ जाती हैं। चियालिन कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ तो मेरे भाई और आपकी शादी हो जाएगी। ली शाओशाओ कहती है कि तुम इस तरह की बातें नहीं करो। चियालिन कहती है कि क्या भाई आपसे शादी नहीं करना चाहते? अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद करूंगी। ली शाओशाओ कहती है कि तुम मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। ये सामने देखती है तो चियाचंग भी यहाँ पर आ रहा होता है। ली शाओशाओ चियाचंग को देखते यहाँ से भागने लगती है, लेकिन चियाचंग ली शाओशाओ को देख लेता है। अब चियालिन भी जल्दी से बाहर आ जाती है, कहती है कि आपने कहा था कि भाई को नहीं पता तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। चियाचंग कहता है कि किस लिए सपोर्ट करोगी? ली शाओशाओ जल्दी से कहती है कि तुम्हारा कंपटीशन आने वाला है ना, तो चियालिन कह रही थी कि वो तुम्हें सपोर्ट करेगी। चियाचंग कहते हैं कि हाँ वो तो उसको करना ही होगा। ली शाओशाओ कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है। ये कहकर ये चली जाती है। अब शुअन को एक वाटर फाउंटेन डिलीवर होता है। शुअन बहुत हैरान होता है कि मैंने तो वाटर फाउंटेन ऑर्डर नहीं किया था। अब ये लूजंग के पास आ जाता है, साथ ही यहाँ पर चियाचंग भी आ जाता है। ये दोनों कहते हैं कि तुमने हमें वाटर फाउंटेन क्यों गिफ्ट किया है? लूजंग कहता है कि यहान कहाँ पर है, उसे भी तो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए था। ये दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं? शेंगवान यहान से कहती है कि लूजंग ने किसी से 20 वाटर फाउंटेन ऑर्डर किए हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि वो इंसान कौन है? यहान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे भी डिलीवरी मैन से ही मालूम हुआ था। शेंगवान कहती है कि लूजंग ने जरूर किसी लड़की से बाय किए होंगे क्योंकि लूजंग कभी भी किसी आदमी पर पैसे खर्च नहीं करता। यहान कहते हैं कि ये तो तुम ठीक कह रही हो। शेंगवान कहती है कि इस लड़की की सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी इसलिए लूजंग ने इसकी मदद की होगी। क्या ये लड़की इसकी कॉलेज फ्रेंड होगी या कोई और दोस्त? यहान कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। ये सुनकर शेंगवान कहती है कि इस साल भी रेंट पहले जितना ही रहेगा। ये सुनकर
सुनकर हियान खुश हो जाता है। आज ली शाओ शाओ कुछ फालतू पेपर डस्टबिन में फेंक रही होती है और इसमें वो पेपर भी होता है जिसपे इसने जियाचंग से मिलने के लिए सारी प्लानिंग की होती है। जियाचंग ली शाओ शाओ से मिलने के लिए इसके घर पर आता है, कहता है कि मैंने हमारी फोटोज प्रिंट की थी तो सोचा कि तुम्हें दे दूं। ली शाओ शाओ इसको थैंक्स बोलती है। जियाचंग घर के अंदर झांक रहा होता है तो ली शाओ शाओ कहती है कि तुम मुझे सिर्फ ये फोटोज लेने के लिए नहीं आए ना। जियाचंग कहते हैं कि नहीं, मैं गुजर रहा था तो सोचा दे दूं। ली शाओ शाओ समझ जाती है, कहती है कि मैं घर पर अकेली हूँ और इवन आज देर से घर वापस आएगी। ये सुनकर जियाचंग यहाँ से जाने लगता है तो ली शाओ शाओ जियाचंग से कहती है कि अगर तुम इवन से मिलना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ये सुनकर जियाचंग खुश हो जाता है, कहता है कि तुम्हारे पास टाइम है तो हम दोनों डिनर पर चलते हैं। अब जियाचंग और ली शाओ शाओ डिनर के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यीहान भी होता है। ली शाओ शाओ कहती है कि तुमने तो मुझे नहीं बताया कि यीहान भी डिनर के लिए आने वाला है। जियाचंग कहता है कि पहले मैंने डिनर का प्लान यीहान के साथ बनाया था और ये यीहान से कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि हमारे साथ कोई और भी डिनर करने वाला है, तो वो पर्सन ली शाओ शाओ है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। जियाचंग ली शाओ शाओ से कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ। यीहान कहता है कि मैं ये सुन सकता हूँ। ली शाओ शाओ कहती है कि कोई मसला नहीं है। जियाचंग कहता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो कि मैं यीवन से कैसे मिल सकता हूँ। ली शाओ शाओ उसको टिप्स देने लगती है और कहती है कि तुम्हें यीवन के वीवो अकाउंट पर अच्छे से नजर रखनी चाहिए और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि बाय चांस किसी से मिल जाना असल में लक नहीं होता। ये बात सुनकर यीहान को वो दिन याद आता है जब ये बारिश में खुद ली शाओ शाओ के पास गया था। जियाचंग कहता है कि इसका मतलब है कि मुझे काफी मेहनत करनी होगी। ली शाओ शाओ कहती है कि हाँ, किसी को प्यार करना मुश्किल है, कई दफा आपको इग्नोर किया जाएगा और कई दफा आपको वो जवाब नहीं मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। ली शाओ शाओ की बातें सुनते हुए यीहान को अपना टाइम याद आ रहा होता है। अब यीहान ली शाओ शाओ को घर छोड़ने के लिए आता है। ली शाओ शाओ जाने लगती है। यीहान कहता है कि तुमने कहा था कि जब हम अगली दफा मिलेंगे तब तुम मुझे जवाब दोगी। ली शाओ शाओ के कुछ कहने से पहले यीहान कहता है कि रहने दो, मुझे डर है कि तुम मुझे दोबारा रिजेक्ट कर दोगी। ली शाओ शाओ कहती है कि नहीं, मैं आज तुम्हें आंसर दूंगी। यीहान कहते हैं कि क्या मेरा गेस ठीक है। ली शाओ शाओ कहती है कि मैं आजकल इस बारे में सोच रही हूँ लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाल पा रही, इसीलिए आंसर ये है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यीहान कहता है कि क्या जियाचंग की वजह से। ली शाओ शाओ कहती है कि ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अब मैं जियाचंग को पहले की तरह पसंद नहीं करती। हम दोनों की सिचुएशन वाकई में ही उदास कर देने वाली है। यीहान कहते हैं कि क्या बस इसी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। ली शाओ शाओ कहती है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी जल्दी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर लूं, मुझे वक्त चाहिए। यीहान कहता है कि मैं समझ गया हूँ। ली शाओ शाओ इसको सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। लुजेंग का जब घर आता है तो शेंगवान इससे पूछती है कि तुमने इतने सारे वाटर फाउंटेन्स किससे खरीदे थे। लुजेंग कहता है कि मेरी कॉलेज क्लासमेट सोंगी की अभी डिवोर्स हुई थी, अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी, वो मेरे पैसे एक्सेप्ट नहीं करती इसीलिए मैंने उसकी इस तरह से मदद कर दी। शेंगवान ये सुनने के बाद जब रूम से बाहर जाती है तो लुजेंग कहता है कि भला इसको कैसे मालूम हुआ। इसको अपने दोस्तों पर गुस्सा आ रहा होता है। शेंगवान पीछे खड़ी इसकी बातें सुन रही होती है। लुजेंग इसको यहाँ पर देखकर डर जाता है, कहता है कि मैं अब काम पर जा रहा हूँ। यीवन आज जब घर वापस आती है तो ली शाओ शाओ ये पिक्चर्स देख रही होती है। यीवन इन पिक्चर्स को देखने लगती है। जियाचंग की पिक्चर को देखकर यीवन रुक जाती है तो ली शाओ शाओ कहती है कि तुमने इसको रिजेक्ट क्यों किया, मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। यीवन कहती है क्योंकि इसकी वजह से मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे क्या चाहिए। आज ली शाओ शाओ जियालिन के साथ बाहर आई होती है। ये जियालिन से पूछती है कि क्या तुम अभी भी शुएन को पसंद करती हो। जियालिन कहती है कि हाँ। जियालिन कहती है कि आज मैं शुएन की पिक्चर चुरा रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए जियाचंग की ग्रेजुएशन फोटो निकाल ली। ली शाओ शाओ कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। जियालिन कहती है कि मेरा भाई इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओ। ली शाओ शाओ कहती है कि मैंने कहा ना मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर ये वॉशरूम चली जाती है। जियालिन चुपके से ये फोटो ली शाओ शाओ के पर्स में रख देती है। आज स्नो हो रही होती है। शुएन स्नो देख रहा होता है कि इसको जियालिन की कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद ये बाहर आता है तो जियालिन इससे मिलने के लिए आ जाती है और ये शुएन से मिलते हुए कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुएन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि हैप्पीनेस होती क्या है। जियालिन कहती है कि मैं जिसको पसंद करती हूँ उसके साथ स्नो देख रही हूँ इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुएन कहता है कि तुम इतनी ठंड में मेरे पास क्यों आई। जियालिन कहती है कि ये साल की पहली स्नो है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जियाचंग यीहान से कहता है कि बाहर स्नो हो रही इसलिए मैं जा रहा हूँ। यीहान कहते है कि स्नो ही है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। जियाचंग कहते है कि क्या तुम ड्रामास नहीं देखते, साल की पहली स्नोफॉल आप उस इंसान के साथ देखते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। यीहान कहते हैं लेकिन जिसको तुम पसंद करते हो वो तो तुम्हारी परवाह नहीं करती। जियाचंग कहता है कि मैं उसको ढूंढकर सरप्राइज देने वाला हूँ। ये कहकर जियाचंग चला जाता है। जियाचंग की बात सुनकर यीहान भी बाहर स्नो देखने के लिए आ जाता है। ली शाओ शाओ और यीहान एक दूसरे के बहुत करीब से गुजर जाते हैं। अब यीहान और ली शाओ शाओ उसी फ्लावर शॉप पर आते हैं। ये दोनों शॉप की ऑपोजिट साइड पर खड़े होते हैं इसलिए एक दूसरे को देख नहीं पाते और यहीं पर खड़े होकर स्नोफॉलिंग को एंजॉय करते हैं। अब यीवन जब हेयर सैलून आती है तो यहाँ पर जियाचंग को देखकर फौरन वापस चली जाती है। यीवन कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जियाचंग कहते हैं कि मैं गिव अप नहीं
नहीं करूँगा। तुम्हें देखना ही मेरे लिए काफी है। अगर तुम मुझे 100 दफा भी रिजेक्ट करोगी तब भी मैं दोबारा ट्राई करूँगा। आज यहान वॉक करते हुए कह रहा होता है कि आज साल का आखिरी दिन है। मेरे लिए तो ये आम सा दिन है, लेकिन लोगों के लिए ये दिन बहुत खास होता है। यहाँ से गुजरते हुए यहान की नजर बिल्कुल वैसे ही ड्रेस पर पड़ती है जो उसने ली शाओशाओ को दिया था। इस ड्रेस को देखकर यहान को ली शाओशाओ याद आने लगती है। यहान को याद आता है कि ली शाओशाओ ने इसे कहा था कि ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए क्लॉक टावर जाती है। ली शाओशाओ यहाँ पर आ चुकी होती है। यहान भी ली शाओशाओ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाता है। अपने आप से कहता है कि पहली बार में तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, दूसरी ट्राई में तुम मुझसे नफरत करोगी और तीसरी ट्राई पर मैं फिर कभी दोबारा उसको नहीं देख पाऊंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं ली शाओशाओ के साथ रहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाती है। सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ ली शाओशाओ के पीछे खड़ा होता है। ये ली शाओशाओ को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। ली शाओशाओ यहान को यहाँ पर देखकर हैरान होती है और इससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। यहान कहते कि मैंने बस हेजिटेट नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ यही विश मांगी थी। यहान कहते कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस बारे में अच्छी तरह से सोचा, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अभी मैं तुम्हें अपनी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहान कहता है कि मैं आपसे किसी पर सीक्रेट क्रश स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ और वो इंसान तुम हो। ली शाओशाओ जब कोई जवाब नहीं देती तो यहान कहता है कि मैं यही सोचूंगा कि तुमने मेरी बात सुन ली है। ली शाओशाओ कहती कि हो सकता है कि मैंने गलत सुना हो। यहान कहता है कि नहीं। ली शाओशाओ कहती है लेकिन सीक्रेट लव को तो अपने दिल में रखना चाहिए ना। यहान कहता है कि ये तुम्हारा तरीका था किसी को सीक्रेटली प्यार करने का, मेरा तरीका तुमसे डिफरेंट है। ली शाओशाओ कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम अजीब हो। यहान कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे सपोर्ट करो। ली शाओशाओ कहती है कि मैं भला कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ तुम्हें। यहान कहता है कि कभी कभी मुझे शेयर कर दिया करना। अब ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। जियाचंग इवन को अपने साथ डिनर पर ले आता है। जियाचंग इवन से कहता है कि मैं तुम्हें वाकई में बहुत पसंद करता हूँ। इवन कहती है कि मैंने कभी इस बात पर शक नहीं किया। ये जियाचंग से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जियाचंग कहते कि मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैं तुमसे अभी झूठे वादे नहीं करना चाहता। इवन कहती कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने सच बोला है, ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारे अपने प्लान्स हैं। इवन कहती कि पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी कि किसी को डेट करते हुए कोई पर्पस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है, इसीलिए मैं हम दोनों का टाइम जाया नहीं करना चाहती, ये जानते हुए कि एंड में हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए मैंने जो भी टाइम तुम्हारे साथ गुजारा है मैंने उसको काफी एंजॉय किया है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहते हुए इवन चाचन को हैप्पी न्यू ईयर बोलती है। इवन जब वापस घर आती है तो ये बाहर ही बैठ जाती है। इतने में ही यहाँ ली शाओशाओ को छोड़ने के लिए आता है। ली शाओशाओ इवन को देखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इवन कहती कि क्या तुम दोनों ने साथ में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट की है। ली शाओशाओ कहती कि नहीं, हमारी बाय चांस मुलाकात हो गई थी। इवन यहाँ से कहती कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जियाचंग गेम खेल रहा होता है तो इसके तीनों दोस्त इसको कुछ गिफ्ट करते हैं, कहते हैं कि इससे तुम्हारे ब्रेकअप का दुख दूर हो जाएगा। जियाचंग ये देखकर हंस रहा होता है। इसके साथ ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि ब्रेकअप के बाद तुम सीधा इंटरनेट कैफे आओगे। अब ये तीनों जियाचंग को हंसाने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह यहान ली शाओशाओ के घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। ली शाओशाओ जब बाहर आती तो उसको कहती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहान कहते हैं कि मैं तुम्हें सीक्रेटली पसंद करता हूँ, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो। ली शाओशाओ कहती है कि तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे। अब ली शाओशाओ की नजर जमीन पर पड़ती है तो ये यहान से कहती है कि क्या ये लाइन तुमने ड्रॉ की है। यहान कहता है कि हाँ, ये वो लाइन है जो मैं क्रॉस नहीं कर सकता। वैसे भी आप अपने क्रश को दूर से ही एडमायर कर सकते हैं। ली शाओशाओ कहती है कि तुम इसको सीक्रेट भी कह रहे हो और फिर मुझे सारा कुछ बता भी रहे हो। यहान कहते हैं कि तुम अपना मैसेज चेक करो। ली शाओशाओ जब मैसेज चेक करती है तो इसमें कॉफी का कूपन होता है। यहान कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद तुम फ्री कॉफी एंजॉय कर सकती हो। ली शाओशाओ कहती है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। यहान कहते हैं कि करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सीक्रेट लव साइलेंट होना चाहिए। ये कहकर यहान फौरन यहाँ से भाग जाता है। अब यहान जियालिन से मिलने के लिए आता है। जियालिन कहती है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। यहान कहता है कि मुझे किसी पर क्रश है। दूसरी तरफ ली शाओशाओ शुअन से कहती है कि पहली बार किसी को मुझ पर सीक्रेट क्रश है। शुअन कहता है कि तुम्हारा मतलब है तुम्हारी दोस्त को। ली शाओशाओ कहती है कि हाँ, मैं उसके बिहाफ पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से जियालिन को तुम पर क्रश है। शुअन कहते हैं कि तुम क्या पूछना चाहती हो। ली शाओशाओ कहती है कि अगर किसी को आप पर क्रश हो तो उसको ये बात आपसे छुपानी चाहिए ना। जियालिन कहती है कि उसको पता होना चाहिए कि तुम्हें उस पर क्रश है। जियालिन कहती है कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक था। यहान कहते हैं कि मुझे आगे क्या करना होगा। जियालिन कहती है कि तुम उसको कुछ देर के लिए चेस करो और फिर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करो। तुम ऐसे एक्ट करो जैसे तुम उसके बगैर मर जाओगे और फिर अचानक से उससे कांटेक्ट करना बंद कर दो। शुअन कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड। ली शाओशाओ कहती है कि हाँ, लेकिन उसको क्या करना चाहिए। शुअन कहता है कि तुम ये पूरी कोशिश करो कि उसकी वजह से तुम्हारी फ्रेंड की डेली लाइफ इफेक्ट नहीं हो। ली शाओशाओ कहती है कि ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बस ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शुअन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिर अपनी जिंदगी जियो, बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसको वैसे ही होने दो।
तो अगली सुबह ली शॉशा जब बाहर आती है तो यीहान आज भी इसका इंतजार कर रहा होता है। ली शॉशा कहती है कि क्या तुम हर रोज यहाँ पर आया करोगे। ली शॉशा यीहान को देख रही होती तो यीहान कहता है कि तुम क्या देख रही हो। ली शॉशा कहती है कि तुम्हारा स्कार्फ, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छी है। यीहान कहते कि येलो मेरा लकी कलर है, ठंड की वजह से नहीं बल्कि मैं इसको लक की वजह से लेकर आया हूँ अपने साथ। ली शॉशा के पास येलो ग्लव्स होते हैं तो ये यीहान को ये ग्लव्स पहना देती है। यीहान हैरान होते हुए कहते कि क्या तुम वाकई में ये मेरे लिए लाई थी। ली शॉशा कहते कि मुझे डर है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, वैसे भी ये ग्लव्स भी तो येलो हैं, तुम्हारा लक डबल हो गया है। ली शॉशा कहती है कि आज मेरा लकी कलर भी येलो है। यीहान कहते कि तो फिर तुम्हारा थैंक्स करने के लिए आज मैं तुम्हें काम पर लेकर चलता हूँ। रास्ते में जाते हुए ली शॉशा यीहान से कहती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। यीहान ये सवाल सुनकर हंसता है तो ली शॉशा कहती कि मेरा मतलब था कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। यीहान कहते कि बहुत सारी चीजें हैं। यीहान एक एक करके ली शॉशा को सारी चीजों के बारे में बताने लगता है। सुनकर ली शॉशा कहती कि अब तुम बस कर दो। फिर भी यीहान कहता है कि तुम्हें दूसरों को मुसीबत में डालना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा माइंडसेट काफी हेल्दी है और इसके साथ साथ तुम्हारी आंखें और आवाज भी मुझे बहुत पसंद है। ली शॉशा इस वरी डॉल को देखते हुए कहती है कि यहाँ पर लटकी हुई अच्छी लग रही है। अब ली शॉशा जब काम पर आ जाती तो इसको एक पैकेज रिसीव होता है। ली शॉशा जब इस पैकेज को खोलती तो इसके अंदर से एक सीडी निकलती है। ली शॉशा इस सीडी को देखकर हंस रही होती है। इसके साथ एक नोट भी होता है जिस पर यहाँ ने ये लिखा होता है कि आज नए साल का पहला दिन है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये गिफ्ट भेजा है। ली शॉशा इसको देखते हुए कहती है कि काफी इंटरेस्टिंग है। लिन कहती है कि तुम इस सीडी को देखकर इतना खुश क्यों हो रही हो। ली शॉशा इसकी बात को कोई सही जवाब नहीं देती तो लिन कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। आज ली शॉशा अपना हॉरोस्कोप देख रही होती है और इसका आज का लकी कलर ग्रे होता है, इसलिए ली शॉशा ग्रे कलर के कपड़े निकाल लेती है। अब ली शॉशा अच्छे से तैयार होकर जब बाहर आती है तो आज यीहान यहाँ पर नहीं आया होता। ये देखकर ली शॉशा हैरान होती है और अपने आप से कहती कि क्या आज मैं जरा जल्दी नीचे आ गई हूँ। दूसरी तरफ यीहान जियाचंग के घर पर आता है। जैसे जियाचंग दरवाजा खोलता है तो यीहान कहता है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछना, मैं 2 दिन के लिए तुम्हारे घर पर रहूंगा। ये कहकर यीहान इसके घर के अंदर आ जाता है। अब जियाचंग की मॉम यहाँ पर आती है। इसकी मॉम कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम अभी भी इवन को डेट कर रहे हो ना। जियाचंग कहता है कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया। तो मॉम कहती है कि कल तुम दोनों को किसी ने डेट करते हुए देखा है। जियाचंग कहते हैं कि मॉम आप जीत गई हैं, अब मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। इतने में जियालिन यहाँ पर आते हुए कहती है कि आप लोग कितना शोर कर रहे हैं। अब मॉम जियालिन से कहती है कि तुम अपना सामान पैक करके मेरे साथ आ जाओ, तुम अपने भाई के साथ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियालिन कहती है कि मॉम मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। ये तीनों इसी बारे में बहस कर रहे होते हैं। इनके शोर की वजह से यीहान की आँख खुल जाती है, लेकिन यीहान फिर भी इनके शोर को इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है। ली शॉशा अपने फोन को देखकर अपसेट दिखाई दे रही होती कि आज यीहान का इसको कोई मैसेज भी नहीं आया। अब जियालिन फूलों का बुके लेकर शुअन के घर के बाहर खड़ी होती है। जैसे ही देखती है कि शुअन यहाँ से चला गया है तो ये इसके घर पर आ जाती है। मॉम दरवाजा खोलकर इससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो जियालिन कहती है कि मैं शुअन की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। जियालिन कहती है कि ये फूल आपके लिए हैं। मॉम कहती है कि तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। शुअन अपने बैग में देखता है तो ये यूएसबी घर पर ही भूल गया होता है। मॉम जियालिन से कहती है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। जियालिन कहती है कि मैं शुअन की भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। शुअन हमेशा से मुझे रिजेक्ट करता आया है लेकिन मैं उसको अभी भी पसंद करती हूँ। मॉम कहती है कि वो इतनी सुंदर लड़की को कैसे इनकार कर सकता है। जियालिन कहती है कि तो मुझे भी नहीं मालूम। जियालिन कहती है कि जिया की डेथ को इतने साल गुजर गए हैं लेकिन शुअन अभी भी उदास दिखाई देता है, इसलिए मैं और मेरा भाई चाहते हैं कि शुअन भी इस ट्रॉमा से बाहर आ जाए। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। इतने में ही शुअन घर वापस आ जाता है। मॉम शुअन को देखकर कहती है कि क्या तुम कुछ भूल गए हो। शुअन जियालिन से कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियालिन कहती कि मैं आंटी से मिलने के लिए आई थी, आपसे नहीं। शुअन काफी गुस्से में होता है। ये जियालिन से कहता है कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम कहती है कि उसने कहा तो है कि वो मुझसे मिलने के लिए आए, तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो। और वैसे भी उसकी गलती नहीं है कि उसको नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई है। अब मॉम जियालिन के पास आकर कहती है कि असल में मैं शुअन की मॉम नहीं हूँ, मैं जिया की मॉम हूँ। ये सुनकर जियालिन बहुत शॉक होती है। शुअन जियालिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम यंग और इमेच्योर हो लेकिन तुमने आज हद पार कर दी है। जियालिन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम था इस बारे में, मुझे तो सिर्फ यही पता था कि तुम अपनी मॉम के साथ रहते हो, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। शुअन कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हारा मसला है, लेकिन तुम प्लीज मेरी लाइफ को इस वजह से और इफेक्ट नहीं करो। तुमने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मुझे परेशानी हुई है, इसलिए तुम आइंदा इस तरह का कुछ भी नहीं करना। ये कहकर शुअन जाने लगता है तो जियालिन रोते हुए कहती है लेकिन फिर भी मैं आपको पसंद करूंगी, इसलिए आप इस तरह की बातें मत कहें, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। शुअन इसकी बातें सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। ली शॉशा अपने फोन को चेक करते हुए यही सोच रही होती है कि आज यहान ने इसको कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इतने में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर भी इसको यहान की याद आ रही होती है। जब ली शॉशा बस स्टॉप पर उतरती है तो ये सामने यहान को देखती है। ली शॉशा कहती है कि इसने मुझे सारा दिन कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि ये इस
मोमेंट पर आज मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन इसको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर थी। ली शाओशा खुशी खुशी ईहान के पास जाने लगती है, लेकिन ये देखती है कि ईहान यहाँ पर एक लड़की से मिलने के लिए आया होता है। ये देखकर ली शाओशा को बहुत बुरा लगता है। ईहान इस लड़की से कह रहा होता है कि चाचंग ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, वो तुम्हें लोकेशन सेंड कर देगा। ये लड़की कहती है कि तुम दोनों को मेरी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। ईहान कहता है कि एक पुराने दोस्त की टेक केयर करना तो नॉर्मल सी बात है। ली शाओशा भी ईहान का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाती है इनको देखने के लिए। ईहान की नजर सामने पड़ती है तो ये ली शाओशा को यहाँ से जाते हुए देखता है। ईहान अपनी फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, अभी मुझे जाना है। ईहान ली शाओशा के पीछे आता है। ली शाओशा इन दोनों को साथ में देखने के बाद अपसेट होकर यहाँ से जा रही होती है। अब ईहान ली शाओशा को फोन करके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ली शाओशा कहती कि तुम्हारा मसला नहीं है। ईहान कहते कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ली शाओशा कहती कि तुम जरूर बिजी हो गए इसीलिए मुझे कॉल नहीं करो। ईहान कहते लेकिन तुम कहाँ पर हो। ली शाओशा कहती कि मैं घर पर हूँ। ईहान कहते हैं कि अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर पर इतने सारे दरख्त भी हैं। ली शाओशा उसको यहाँ पर देखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली शाओशा कहती कि तुम तो अभी ये कहते हुए रुक जाती है। ईहान कहता है कि मैं कहाँ पर था। ली शाओशा कहती कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है। ईहान कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। ली शाओशा कहती कि नहीं, मैं तो बस गुजर रही थी इसलिए मैंने तुम्हें देख लिया। ईहान कहते कि फिर तुमने क्या देखा। ली शाओशा कहती कि मैंने सब कुछ देख लिया। ईहान कहता है कि तुमने जो भी देखा हो सकता है कि वो सच ना हो। ली शाओशा कहती है लेकिन तुमने इतने टाइम से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। ईहान कहते कि अगर मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया तो तुम भी तो मुझे कांटेक्ट कर सकती थी। ली शाओशा कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूं। ईहान कहते क्योंकि मुझे तुम पर क्रश है इसलिए तुमने मुझे फॉलो किया था। ली शाओशा कहती कि हाँ, मैंने तुम्हें फॉलो किया था। ये कहकर ली शाओशा जाने लगती है। ईहान ली शाओशा को जाने से रोकता है और इसको हक कर लेता है। ईहान कहता है कि बारिश हो रही है, वो व्हाइट लाइन तो मिट गई होगी। ली शाओशा उसको हैरानगी से देख रही होती है। ईहान कहता है कि अब मैं व्हाइट लाइन क्रॉस करने जा रहा हूँ। ये कहकर ईहान ली शाओशा को किस करता है। ली शाओशा ईहान को पीछे करते कहती कि अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ईहान कहते कि जाने से पहले क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि वो लड़की कौन थी। ये सुनकर ली शाओशा रुक जाती है। अब ईहान ली शाओशा को बताने लगता है कि जब हमने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस हार्ड टाइम में एली और हमारे दूसरे कोलीग्स ने हमारा पूरा साथ दिया। इसीलिए मेरे और चाचंग के लिए वो सिर्फ कोलीग्स नहीं है बल्कि फैमिली की तरह है। ली शाओशा कहती कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। ईहान कहते कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा मेरे किसी भी फ्रेंड की वजह से तुम्हें गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। एली जब चाचंग से मिलने के लिए आ रही होती है तो यहाँ पर यीवन की फ्रेंड बात कर रहे होते हैं कि यीवन हमसे मिलने के लिए आई थी लेकिन ऐसे कैसे चली गई। एली चाचंग से कहती कि यीवन बाथरूम में अपनी लिपस्टिक छोड़ गई है, तुम शायद उसके क्लोज होगे। चाचंग कहता है कि अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। एली कहती कि अगर तुम उसको चेस करना चाहते तो तुम उसके पास जा सकते हो, वो भी गई है। चाचंग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत दफा फेल हो चुका हूँ। आज चालन चुपके से शुअन के ऑफिस में आकर एक लेटर रखती है। चालन शुअन की टेबल की चीजें ठीक कर रही होती है कि इतने में शुअन यहाँ पर आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शुअन को देखकर इतना शौक हो जाती है कि पीछे गिरने लगती है। शुअन इसको गिरने से बचा लेता है। चालन जल्दी से अपनी चीजें लेकर यहाँ से चली जाती है। शुअन अब चालन का लेटर पढ़ता है। चालन ने लीगल नोटिस की तरह अपने लेटर को लिखा होता है। ये शुअन से उस दिन के लिए सॉरी कर रही होती है। ये लेटर पढ़कर शुअन हंस रहा होता है। अब रात में शुअन जब वापस जा रहा होता है तो चालन फिर से माफी मांगने के लिए आती है, कहती है कि मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूंगी। शुअन कहता है कि तुम वापस चले जाओ। चालन कहती है कि मैं आपको चेस करने वाली हूँ आज। शुअन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से। चालन शुअन के पास आकर कहने लगती है कि तुम घर देखने के लिए जाने वाले हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज ईहान को अपने घर वापस आकर बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। अब शुअन चालन के साथ ये अपार्टमेंट देखने के लिए आ जाता है। शुअन को ये अपार्टमेंट काफी पसंद आता है। चालन कहती है कि मैं वॉशरूम को भी एक दफा चेक करना चाहती हूँ। ये शॉवर चेक कर रही होती लेकिन गलती से शॉवर ऑन होने की वजह से ये भीग जाती है। शुअन जल्दी से इसको देखने के लिए आता है, कहता है कि तुम इतनी लापरवाह क्यों हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। शुअन जल्दी से अपना कोट उतार कर चालन को दे देता है। शुअन को ऐसे देखकर चालन को बहुत खुशी हो रही होती है। अगली सुबह चाचंग चालन से कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों आज एक इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चलें। चालन कहती है कि मैं बिजी हूँ, आप खुद ही चले जाएं। चाचंग कहता है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता, लेकिन चालन इनकार कर देती है। अब चालन जल्दी से ली शाओशा को कॉल करके कहती है कि आज मैं इटालियन फूड खाना चाहती हूँ, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। अब ली शाओशा चालन के कहने पर इस इटालियन रेस्टोरेंट पर आ जाती है। चाचंग को देखकर ली शाओशा चालन से कहती है कि तुम्हें बाद में देखूंगी। चाचंग ली शाओशा से कहता है कि तुम भी यहाँ पर अकेली आई हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में खाते हैं। यहाँ ली शाओशा की पिक्चर देख रहा होता है। अब ये ली शाओशा को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारी पिक्चर्स और नहीं देखना चाहता। डिनर करते हुए ली शाओशा चाचंग से कहती है कि तुमने आज जीवन के बारे में नहीं पूछा। तो चाचंग कहते हैं कि अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर हम उसके बारे में बात ना करें तो हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
लिशाओशा कहती है कि अगर कभी भी तुम्हारा बात करने का दिल चाहे तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। इस बात के लिए जियाचंग लिशाओशा को थैंक्स बोलता है। लिशाओशा जियाचंग से कहती है कि आज बिल मैं पे करूंगी। ये वेट्रेस को अपना कार्ड दे देती है। अपना पर्स यहीं पर रखकर लिशाओशा वॉशरूम चली जाती है। जियाचंग जल्दी से वेट्रेस को बुलाकर पेमेंट कर देता है। जब ये लिशाओशा का कार्ड उसके पर्स में रख रहा होता है तो ये लिशाओशा के पर्स में अपनी पिक्चर देखकर हैरान होता है। अब जियाचंग जब कंपनी वापस आता है तो यहान अपने लिए कॉफी लेकर यहाँ से जा रहा होता है। जियाचंग यहान से पूछता है कि क्या लिशाओशा मुझे पसंद करती है। जियाचंग के मुंह से ये बात सुनकर यहान हैरान होता है। यहान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। जियाचंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे नहीं मालूम, तुम दोनों तो क्लोज हो ना। यहान कहता है कि हम इतने भी क्लोज नहीं हैं, लेकिन तुम्हें आज ऐसा क्यों लग रहा है। जियाचंग कहते हैं कि मैंने कुछ देखा है इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। यहान कहते हैं कि तुमने क्या देखा है। जियाचंग कहता है कि तुम रहने दो, ये कहकर ये जाने लगता है। तो ये यहान जियाचंग से कहता है कि अगर लिशाओशा तुम्हें पसंद करती है तो क्या ये बात तुम्हें अफेक्ट करेगी। जियाचंग कहता है कि हाँ, लेकिन तुम लिशाओशा को नहीं बताना कि मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करती है। यहान कहते हैं कि अब तुम आगे क्या करोगे। जियाचंग कहते हैं कि मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं इतनी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता। वापस जाते हुए यहान इसी बारे में सोच रहा होता है। अब जियाचंग जब अपना ग्रेजुएशन एल्बम देखता है तो इसमें जियाचंग की पिक्चर नहीं होती। इतने में ही जियालिन घर वापस आती है तो जियाचंग फौरन उसको अपने पास आने के लिए कहता है। जियाचंग जियालिन से पूछता है कि मेरी पिक्चर कहाँ पर गई। जियालिन कहती है कि आपकी पिक्चर अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने फेंक दी। जियाचंग कहता है कि मैं सच सुनना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पिक्चर कहाँ पर गई है। जियालिन ये सुनकर बहुत हैरान होती है। कहती है कि आपने लिशाओशा को वॉलेट क्यों देखा। जियाचंग कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम भी ये बात जानती हो कि लिशाओशा मुझे पसंद करती है। क्या कहीं तुमने डिनर पर भी लिशाओशा को तो आज नहीं भेजा। जियालिन कहती है कि मैं मानती कि मैंने ये सब किया है, लेकिन इस सब का लिशाओशा से कोई लेना देना नहीं है। उसे नहीं बताना कि तुम्हें मालूम है। जियाचंग को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है। जियालिन से कहता है कि तुम आखिर कब बड़ी होगी, तुम हमेशा इस तरह की बेकार चीजें करती हो। जियालिन कहती है कि मैंने तो ये सब कुछ आपके लिए किया था। जियाचंग कहते हैं कि तुम कुछ करने से पहले सोचती नहीं हो कि इसका अंजाम क्या होगा। जियालिन से माफी मांगने लगती है तो जियाचंग कहता है कि ये ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी, तुम अपना सामान पैक करो और घर वापस चली जाओ। ये कहकर जियाचंग चला जाता है। आज सुबह जब लिशाओशा जा रही होती है तो यहान लिशाओशा से मिलने के लिए आता है। लिशाओशा से कहते कि आज तुम्हारा कंपटीशन है ना, तुम मत जाओ। लिशाओशा कहती लेकिन क्यों। यहान कहते कि मैं नहीं चाहता कि तुम जियाचंग से मिलो। लिशाओशा कहती कि क्या हुआ है। यहान कहते कि क्या तुम अभी भी उसको पसंद करती हो। लिशाओशा कहती कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि तुम इस तरह की बातें मत किया करो। यहान कहते कि क्या तुम्हें कभी मुझ पर क्रश हुआ है। लिशाओशा कहती है कि हाँ, सिर्फ एक मोमेंट पर। यहान कहता है कि तो क्या फिर तुम मेरे साथ अभी चल सकती हो। लिशाओशा कहती है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहान इसका जवाब नहीं देता तो लिशाओशा कहती कि मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, लेकिन आज का कंपटीशन बहुत अहम है। ये कहकर लिशाओशा चली जाती है। लिशाओशा को यूँ जाता हुआ देखकर यहान बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। आज लिशाओशा जियाचंग से नॉर्मली बात कर रही होती है, लेकिन जियाचंग आज लिशाओशा को देखकर बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। जियाचंग यहाँ पर यहान को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहान कहता है कि मैं तुम्हारी गेम देखने के लिए आया हूँ। अब लिशाओशा की टीम गेम जीत जाती है। लिशाओशा और जियाचंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इन दोनों को साथ देखकर यहान और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। ये यहाँ से चला जाता है। अभी सब लोग साथ में बैठ कर लंच कर रहे होते हैं। आज जियाचंग लिशाओशा को अपने लिए नॉर्मल चीजें करता देखकर भी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। अब जियाचंग को बाकी टीममेट्स गेम के क्लिप देखने के लिए बुला लेते हैं तो यहाँ लिशाओशा को लेकर अपने साथ बाहर आ जाता है। लिशाओशा इससे कहती है कि हम अंदर बात क्यों नहीं कर सकते। यहान कहता है कि अंदर के अलावा बाकी कोई भी जगह बात करने के लिए ठीक है। लिशाओशा कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है, सुबह से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। यहान कहते हैं कि मैं तुम्हें बेवकूफ बनता हुआ नहीं देख सकता। लिशाओशा ये सुनकर कहती है कि क्या जियाचंग को मालूम हो गया है, आखिर उसको कैसे पता चला। यहान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल उसने मुझसे पूछा था कि क्या तुम उसको पसंद करती हो। ये सुनकर लिशाओशा को बहुत बुरा लगता है। यहान कहते हैं कि जियाचंग ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इस बारे में ना बताऊं, तुम्हें मैं पसंद करता हूँ, जियाचंग मेरा दोस्त है, इसीलिए मेरे लिए भी ये मुश्किल था। लिशाओशा कहती है कि मुझे समझ आ गई है। ये कहकर ये चली जाती है। अभी यहान को जियाचंग की कॉल आती है कि तुम दोनों कहाँ पर चले गए हो। यहान कहते हैं कि हमें एक काम है इसलिए हम जा रहे हैं। अब वापस जाते हुए लिशाओशा को रियलाइज होता है कि जियाचंग आज अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। लिशाओशा जियाचंग के बारे में सोचते हुए ब्रिज पर आ जाती है। इसी बारे में सोचते हुए रात हो जाती है। यहान लिशाओशा का इसके घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। अब जियाचंग को भी रियलाइज होता है कि जो मीटिंग्स इसकी लिशाओशा के साथ बाय चांस हुई हैं, एक्चुअल में लिशाओशा ने जियाचंग से मिलने के लिए खुद ये सब प्लान किया था। इसको लिशाओशा के बारे में सोचकर बुरा लग रहा होता है। अगली सुबह लिशाओशा को जियाचंग का मैसेज आता है कि क्या आज तुम फ्री हो। यहान यीवन को इसकी लिपस्टिक वापस करता है तो यीवन कहती है कि मेरी लिपस्टिक तुम्हारे पास क्या कर रही है। यहान कहते हैं कि मैंने सुना है कि लास्ट वीक तुम्हारी एली से मुलाकात हुई थी। यीवन कहती है कि हाँ, मुझे याद आया, मैंने अपनी लिपस्टिक वहीं पर छोड़ दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ मुझे लिपस्टिक वापस करने के लिए आए हो। यहान कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
शौशा कैसी है। ईवन कहती है कि कल रात वापस आते ही ली शौशा अपने रूम में चली गई थी और आज सुबह वो ब्रेकफास्ट किए बगैर ही कॉलेज चली गई। आज रात जब वो वापस आएगी तो मैं उससे पूछूंगी कि आखिर उसको क्या हुआ है। ईहान कहते कि मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तुम प्लीज उसको कंफर्ट करना। ईवन कहती है कि तुम ये काम मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हो। ईहान कहते हैं क्योंकि मैं ली शौशा को पसंद करता हूँ। अब जियाचंग ली शौशा से मिलने के लिए आता है। जियाचंग ली शौशा से कहता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करने वाला था जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा करना काफी क्रूअल होगा। ली शौशा कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया है। जियाचंग कहते कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ली शौशा कहती कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और न ही मैं तुमसे माफी मांगूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी तो यही विश है कि तुम और ईवन फिर से एक साथ हो जाओ। जियाचंग कहते हैं कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम दुखी हो और उसके साथ ही ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इतनी अच्छी दोस्त को खो दूं। ली शौशा कहती है कि मेरे लिए हम सबकी फ्रेंडशिप बहुत कीमती है, लेकिन मैंने सब कुछ खराब कर दिया, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें और ईवन को कैसे फेस करूंगी। ईवन वापस आते हुए ईहान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस बात को सीक्रेट रखूंगी। अब ईवन और ईहान घर आ जाते हैं। ईवन ली शौशा से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। ली शौशा कहती है कि मैं ठीक हूँ। ईहान इसको कहते है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ली शौशा कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ कहकर ये चली जाती है। ईवन घर आकर ली शौशा से पूछती है कि क्या हुआ है। ली शौशा कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। ईवन कहती है कि तुम मुझे अभी क्यों नहीं बता सकती। ली शौशा कहती है कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, बस आज के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ जियाचंग से कहता है कि आखिर तुमने ली शौशा से क्या कहा है। जियाचंग कहते हैं कि मैं ली शौशा से झूठ नहीं बोलना चाहता था और तुम ये बात जानते थे ना कि ली शौशा मुझे पसंद करती है, तुम इसीलिए उस दिन मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन तुमने मुझे आखिर क्यों नहीं बताया। यहाँ कहते कि मैं तुम्हें कैसे बता सकता था, ली शौशा तुम्हें पसंद करती है जबकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करते हो और मैं ली शौशा को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर जियाचंग बहुत हैरान होता है। यहाँ कहते कि तुमने सही सुना है, जिसको मैं पसंद करता हूँ वो ली शौशा ही है। जियाचंग कहते कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था। यहाँ कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ली शौशा की कंडीशन तुमसे भी ज्यादा बुरी है क्योंकि तुमने सारी प्रॉब्लम उसके लिए छोड़ दी है। जियाचंग कहते कि मैं तो सारी बात क्लियर करना चाहता था। यहाँ कहते कि ली शौशा ने तुम्हें इतना टाइम पसंद किया है, उसने तुम्हें कभी ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो, लेकिन तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे इसलिए तुमने ये सब कुछ क्लियर करना चाहा। आज सुबह जब ली शौशा अपने घर से निकलती है तो ईहान भी ली शौशा से दूर रहकर इसका पीछा करने लगता है। ईहान बस में भी ली शौशा के साथ ट्रेवल करता है। ली शौशा का स्टॉप आ जाता है, लेकिन ली शौशा इतनी अपसेट होती है कि इसको याद ही नहीं रहता कि इसको स्टॉप पर उतरना है। ये देखकर ईहान ली शौशा के लिए बेल बजाता है, जिसको सुनते ही ली शौशा अपने स्टॉप पर उतर जाती है। यहाँ से जाते हुए ली शौशा एक दफा पीछे मुड़कर देखती है तो ईहान जल्दी से छुप जाता है। जब ली शौशा को यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता तो ये चली जाती है। अब जियालन ली शौशा से मिलने के लिए आती है। ये ली शौशा से कह रही होती कि आप मुझे मार सकती हैं। इसका ये रवैया देखकर ली शौशा कहती है कि जियाचंग को मालूम हो गया है, अगर मैं सही हूँ तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। ये सुनते ही जियालन कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। ली शौशा से पूछती कि आखिर ये कैसे हुआ। जियालन कहती है कि मैंने जियाचंग की फोटो तुम्हारे वॉलेट में रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जियाचंग तुम्हारा वॉलेट खोल लेगा। तुम्हारी फोटो देखने के बाद ही जियाचंग ने मुझसे बात की थी। ली शौशा को जियालन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अभी अपने वॉलेट से जियाचंग की पिक्चर निकालती और कहती कि तुम ये वापस ले जाओ। इसके बाद ईहान ली शौशा को पिक करने के लिए आता है। ईहान कहते कि तुम्हारी आंखें सूजी हुई दिखाई दे रही हैं, क्या तुम कल रात रोई हो। ली शौशा कहती है कि हाँ। ईहान कहते कि तुम कब तक जियाचंग के लिए ऐसे रोने वाली हो। ली शौशा कहती है कि मैं जियाचंग की वजह से नहीं रो रही थी। ईहान कहते है कि फिर क्या मेरी वजह से रो रही थी। ली शौशा कहती कि सारी मेरी गलती है, मैंने हमारे रिलेशनशिप को खराब कर दिया है। ईहान जब ली शौशा को घर लेकर पहुँचता है तो जियाचंग पहले से यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। ईहान ली शौशा से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो हम लोग अभी वापस भी जा सकते हैं। ली शौशा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ईहान कहता है कि फिर तुम मुझे अपने साथ जाने दो, मैं तुम्हारे साथ मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ली शौशा इसके लिए मान जाती है। जियाचंग इन दोनों को देखकर कहता है कि तुम दोनों आज कैसे मिले। ईहान कहता है कि मैंने आज सुबह ली शौशा के घर के बाहर उसका इंतजार किया, इसके बाद मैंने बस स्टेशन पर ली शौशा का इंतजार किया। काम करते हुए 3 घंटे मैंने ली शौशा के रिप्लाई का इंतजार किया और फिर कॉलेज पहुंचकर भी मैंने ली शौशा का 3 घंटे इंतजार किया। उसके बाद मुझे ली शौशा को घर पर छोड़ने का मौका मिला। मेरा बताने का मकसद ये है कि ली शौशा मेरे लिए इतनी अहम है। जियाचंग कुछ कहने लगता है तो ली शौशा कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ली शौशा कहती कि मुझे माफ करना, मैंने सारा दिन तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। जियाचंग कहते कि तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो मैं परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। ली शौशा कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए।
चाहिए। जियाचंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि कल मुझसे किसी ने कहा था कि मैं बहुत सेल्फिश हो गया था और मुझे लगता है कि उसने ठीक कहा है, इसलिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ली शाओशा कहती है कि तुम ये मत कहो। जियाचंग कहते हैं कि अब हम दोबारा तभी बात करेंगे जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ली शाओशा कहती है कि ठीक है। जियाचंग यहाँ से चला जाता है। ली शाओशा यीहान से कहती है कि आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज बस में भी तुम मेरे साथ ही थे ना। यीहान कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं था। ली शाओशा कहती है कि फिर भी मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ। आज जियालन अपने फैमिली होटल में इंटर्नशिप शुरू कर देती है। आज ली शाओशा अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि छुट्टियों के दौरान भी तुम लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि छुट्टियों के बाद तुम लोगों का एक कंपटीशन आने वाला है। अब जोंग ली शाओशा के पास आकर पूछता है कि छुट्टियों में आपका क्या प्लान है। ली शाओशा कहती है कि मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग देकर काफी थक गई हूँ, तो इन छुट्टियों में मैं आराम करने वाली हूँ। लंच ब्रेक में जियाचंग शुअन को जाते हुए देखता है तो इससे कहता है कि क्यों ना हम लोग साथ में लंच करें, लेकिन शुअन इनकार कर देता है। जियाचंग कहते हैं कि तुम आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। ये कहकर ये चला जाता है। जियाचंग के जाने के बाद जियालन इससे मिलने के लिए आ जाती है। शुअन कहते हैं कि तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आ गई हो। जियालन कहती है कि आप मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। शुअन कहते हैं कि क्या तुम्हें कभी ये बात रियलाइज नहीं हुई कि मैं फोन को नापसंद नहीं करता बल्कि तुम्हें करता हूँ। जियालन कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियालन कहती है कि क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं। शुअन कहते हैं कि तुम्हारा भाई कभी दूर नहीं गया। जियालन कहती है कि मैं अपने भाई के साथ नहीं जाना चाहती, इसीलिए ये जबरदस्ती शुअन को अपने साथ ले जाती है। अब जियालन शुअन से कहती है क्या आज मैं डिफरेंट नहीं लग रही। शुअन कहते हैं कि नहीं। जियालन कहती है कि आज मेरा काम पर पहला दिन था। शुअन कहते हैं कि फिर तो तुम्हें आज अपनी फैमिली के साथ डिनर करना चाहिए ताकि तुम उनको अपने काम के बारे में बता सको। जियालन कहती है कि मेरी फैमिली को नहीं मालूम कि मुझे जॉब मिल गई है और ना ही मैं उनको बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली आप है। इतने में ही जियालन को जियाचंग की कॉल आ जाती है। जियाचंग इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जियालन इसको नहीं बताती। जियाचंग कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ। जियालन कहती है कि मुझे धमकी देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं पहले ली शाओशा से बात कर चुकी हूँ और उसने मुझे माफ कर दिया है। ये कहकर ये जल्दी से कॉल बंद कर देती है। शुअन जियालन से कहता है कि तुम आज गेट पर भी जियाचंग को अवॉइड कर रही थी। तुम्हें पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे वन साइडेड लव की भी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। ये सुनकर जियालन अपसेट हो जाती है। अब ली शाओशा अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है। ग्रैंडमा कहती है कि चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, तुम कब वापस आ रही हो। ली शाओशा कहती है कि मैं कल वापस आ रही हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश जाती है। ली शाओशा अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए अपने होम टाउन वापस आ जाती है। ग्रैंडमा ली शाओशा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब आंटी फेंग ली शाओशा से मिलने के लिए आती हैं। ली शाओशा से इसकी लाइफ के बारे में पूछने के बाद आंटी फेंग कहती है कि क्या तुम्हें मेरा भतीजा याद है, उसका नाम वेंगोंग है। ली शाओशा कहती है कि मुझे वो याद है। आंटी फेंग कहती है कि अब वो पहले से बहुत पतला और हैंडसम हो गया है, वो भी शंघाई में ही काम करता है। ग्रैंडमा कहती है कि यंग लोगों को ब्लाइंड डेट्स पसंद नहीं होती, इसलिए तुम मेरी पोती को फोर्स नहीं करो। लेकिन आंटी फेंग कहती है कि हमें इनकी मदद तो करनी ही चाहिए। ली शाओशा वेंगोंग से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। आंटी फेंग कहती है कि वो भी वापस आ गया होगा, मैं भी जाकर उसको देखती हूँ। ये कहकर आंटी फेंग फौरन यहाँ से चली जाती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने क्या किया। ली शाओशा कहती है कि मैं वेंगोंग से मिलने के लिए ना मानती तो आंटी फेंग स्प्रिंग फेस्टिवल तक हमारे घर आती रहती। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब जियाचंग और शुअन लुजंग के कैफे में आकर अपना काम कर रहे होते हैं। यीहान भी यहीं पर आ जाता है। शुअन जियाचंग से कहता है कि हमें हमारी बास्केटबॉल टीम के लिए नई कोच की जरूरत है। जियाचंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारी कोच तो ली शाओशा है। शुअन कहता है कि उसने कोचिंग छोड़ दी है। ये सुनकर यीहान बहुत हैरान होता है। शुअन कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। जियाचंग कहता है कि मैं ली शाओशा को ढूंढकर उससे बात करना चाहता हूँ। शुअन कहता है कि तुम उसको कहाँ ढूंढोगे, तुमने तो कहा था कि तुम उसको कांटेक्ट नहीं कर सकते। जियाचंग कहते हैं कि मुझे करना पड़ेगा। शुअन यीहान से कहता है कि तुम उसको कांटेक्ट कर लो, तो यीहान कहते हैं कि उसने मुझे कांटेक्ट करने से मना किया है। जियाचंग यीहान से कहता है कि तुम उसको कॉल करो। अब बाहर दरवाजे पर कोई आता तो ली शाओशा कहती है कि ग्रैंडमा मैं चाहती हूँ। अब यीहान की कॉल आ रही होती तो ग्रैंडमा कॉल उठा लेती हैं। ग्रैंडमा की आवाज सुनकर यीहान कहते हैं कि क्या ये ली शाओशा का ही फोन है। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, ली शाओशा भी एक कस्टमर को डील कर रही है। यीहान हैरानगी से पूछता है कि आप कौन है, तो ये कहती है कि मैं ली शाओशा की ग्रैंडमा हूँ। यीहान कहता है कि मैं ली शाओशा से एक बात करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि क्या मैं उसको फोन दे दूँ। यीहान कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ली शाओशा से मिलकर बात करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे देंगी। ग्रैंडमा यीहान को घर का एड्रेस दे देती हैं। यीहान इन सबको बताता है कि ली शाओशा अपने होम टाउन चली गई है। अब जियाचंग एड्रेस लेकर जाने लगता है तो यीहान इसके हाथ से एड्रेस खींच लेता है और कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। जियाचंग कहता है कि मैं ली शाओशा से बात करने के लिए जा रहा हूँ। यीहान कहता है कि एड्रेस मैंने लिया है तो मैं ही वहाँ पर जाऊँगा। जियाचंग कहता है कि तुम चीजें और मुश्किल बना रहे हो। यीहान कहता है कि सारा मसला तुम्हारी वजह से क्रिएट हुआ है। अब जियाचंग इससे एड्रेस मांग रहा होता है लेकिन यीहान इसको एड्रेस देने के लिए तैयार नहीं होता। इन दोनों को इस तरह से देखकर शुअन कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। लुजंग कहता है कि तुम दोनों का हुआ क्या है, तो जियाचंग और
ईहान दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम्हारा मसला नहीं है। अब ईहान और जियाचंग ली शाओशा के होम टाउन एक साथ जा रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से नाराज भी दिखाई दे रहे होते हैं। ईहान जियाचंग से कहता है कि तुम ली शाओशा को पसंद क्यों नहीं करते। जियाचंग कहता है कि मुझे ली शाओशा के लिए कुछ भी फील नहीं होता। ईहान कहते हैं लेकिन मेरे दिल में ली शाओशा के लिए फीलिंग्स है, इसलिए तुम मुझसे बात करने के बाद फौरन चले जाओगे। जियाचंग कहते हैं कि ठीक है। अब वेनगोंग ली शाओशा से इसकी जॉब के बारे में पूछने लगता है। इतने में ही ईहान और जियाचंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर इनकी बातों को सुनने लगते हैं। वेनगोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच हैं, तो क्यों ना हम दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लें। ली शाओशा को अपनी जॉब के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी जॉब काफी स्टेबल है, इसलिए तुम्हें शादी के बाद काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। जियाचंग और ईहान इस लड़की से जेलस हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों वेनगोंग के सामने अपने पैसों को लेकर शो ऑफ करने लगते हैं। ली शाओशा इन दोनों को यहाँ पर देखकर हैरान होती है। ली शाओशा वेनगोंग से कहती है कि तुम काफी अच्छे लड़के हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। ये सुनकर वेनगोंग यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों ली शाओशा के पास आकर बैठ जाते हैं। ली शाओशा कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियाचंग कहता है कि तुमने हमारी टीम की कोचिंग छोड़ दी, तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। ली शाओशा कहती है कि तुम लोग जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों वापस आई हूँ। ये दोनों एक साथ कहते हैं ब्लाइंड डेट के लिए। ली शाओशा कहती है कि नहीं, मैं रेस्ट करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ली शाओशा बिन से पूछती है कि तुम दोनों को मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला, तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने बताया था। अब ग्रैंडमा इनसे मिलने के लिए आती हैं। जियाचंग कहता है कि मैं ली शाओशा की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। ग्रैंडमा ईहान को देखकर कहती है कि तुम काफी लंबे और हैंडसम हो। ग्रैंडमा ली शाओशा से कहती है कि तुम इनको अपना टाउन घुमाओ, तो ली शाओशा कहती है कि बिजी हैं इसलिए वापस जा रहे हैं। ईहान कहता है कि कोई जरूरी काम नहीं है, हम रुक सकते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, फिर तुम दोनों हमारे साथ खाना खाओ। ये दोनों कहते हैं कि ग्रैंडमा इतना इंसिस्ट करें तो हम रुक जाते हैं। अब ये सब लोग खाना खाने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। ग्रैंडमा जियाचंग से पूछती है कि तो तुम ली शाओशा को पसंद करते हो। ये सुनकर तो जियाचंग शौक ही हो जाता है। ली शाओशा अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ये ईवन को पसंद करता है। अब ग्रैंडमा ईहान से कहती है कि तो फिर तुम ली शाओशा को पसंद करते हो। ये सवाल सुनकर ईहान पोज हो जाता है, यहाँ तक कि वाइन डालते हुए इसको नीचे गिरा देता है। ईहान इसके लिए ग्रैंडमा से सॉरी करता है, तो ग्रैंडमा फिर इससे यही सवाल पूछती हैं। ईहान कहते हैं कि हाँ, मैं ली शाओशा को पसंद करता हूँ। अब ईहान ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। ये फ्रेश एयर लेने के लिए साइड पर चला जाता है। अब ग्रैंडमा भी जब अंदर चली जाती है तो जियाचंग ली शाओशा से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ली शाओशा कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। जियाचंग कहता है कि मुझे लगा कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। ली शाओशा कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें और ईवन को कैसे फेस करूं। जियाचंग ली शाओशा से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया है और मुझे इन फीलिंग्स के बारे में पता भी बहुत देर बाद चला। ली शाओशा कहती है कि मैंने खुद अपनी फीलिंग्स तुमसे छुपाई थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जियाचंग कहता है कि अगर मुझसे मिलने की वजह से तुम्हें ऑकवर्ड फील होता है तो तुम चाहो तो हम नहीं मिलेंगे। ग्रैंडमा में इन दोनों को बात करता हुआ देख रही होती है। जियाचंग कहते हैं लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ली शाओशा कहती है कि मैं समझ गई हूँ। अब ली शाओशा ईहान के पास बाहर आती है। ईहान ली शाओशा से कहता है कि शायद तुम और जियाचंग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाए, इसलिए क्या तुम अपसेट हो। ली शाओशा कहती है कि नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं अपने पास्ट को गुड बाय कहना चाहती थी। ईहान कहते हैं कि क्या इसमें मैं भी शामिल हूँ। ली शाओशा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। ईहान कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी गुड बाय कहना चाहोगी। ली शाओशा इस बात का जवाब नहीं देती। ईहान कहते हैं कि क्या तुम जानते कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ली शाओशा कहती कि नहीं। ईहान कहते हैं कि मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, तुमने कहा था कि तुम जवाब देने के लिए रेडी नहीं थी, क्या तुम मुझे अब जवाब दे सकती हो। ग्रैंडमा जियाचंग के पास आती हैं, तो जियाचंग कहते हैं कि ग्रैंडमा आपने सारी बात सुन ली ना, और ये ग्रैंडमा से सॉरी करता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होती तो मैं ईवन को ही चूज करती, वो इतनी सुंदर है और सुपर मॉडल भी है। ईवन भी मेरे लिए बिल्कुल मेरी पोती की तरह है। जियाचंग कहता है कि मुझे लगा कि ईवन और ली शाओशा सिर्फ शंघाई में रूममेट्स हैं। ग्रैंडमा कहती है कि ईवन और ली शाओशा एक साथ बड़ी हुई हैं। ईवन जब छोटी सी थी तभी उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी और डिवोर्स के बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई। उसके डैड सेलर थे तो वो ज्यादा वक्त घर पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम पर ईवन और ली शाओशा स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो मैं ईवन को यहाँ पर ले आई ताकि मैं उसकी टेक केयर कर सकूं। जियाचंग कहते हैं कि मैं सारी बातें पहली दफा सुन रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ईवन के पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। जियाचंग कहते हैं कि मेरे और ईवन के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ग्रैंडमा कहती है कि हर कपल को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब तक तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तब तक तुम दोनों मिलकर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। जियाचंग कहते हैं कि लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अभी मैं क्या करूं, वो मुझे इग्नोर कर रही है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे फॉलो करो। ग्रैंडमा जियाचंग को ईवन के रूम में ले आती हैं। अब ली शाओशा और ईहान को नींद नहीं आ रही होती। ली शाओशा ईहान के सवाल के बारे में ही सोच
सोच रही होती है और अपने आप से कहती है कि क्या मुझे इसको जवाब दे देना चाहिए। इसी बारे में सोचते हुए ली शॉशॉ विंडो खोलकर खड़ी हो जाती है। ईहान को भी नींद नहीं आ रही होती तो ये विंडो खोलकर बाहर देखने लगता है। अगली सुबह जिया चंग ली शॉशॉ से कहता है कि हम जा रहे हैं। ली शॉशॉ से कहता है कि तुम वापस आकर फिर से हमारी कोच बन जाओ, हमारी टीम को तुम्हारी जरूरत है। ली शॉशॉ भी इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है और ईहान ली शॉशॉ को ही देख रहा होता है कि इसने अभी भी इसको जवाब नहीं दिया। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो ईहान जियाचंग से कहता है कि तुम चले जाओ। जियाचंग कहता है कि फिर तुम कैसे आओगे? ईहान कहता है कि मैं ट्रेन के जरिए से आ जाऊंगा बाद में। ईहान जब वापस आता है तो ये देखता है कि ली शॉशॉ सनलाइट को देख रही है। ईहान देखता है कि पीछे होने की वजह से ली शॉशॉ को स्टूल नीचे गिरने वाला है। ईहान जल्दी से ली शॉशॉ के पास जाकर इसको गिरने से बचा लेता है। ली शॉशॉ ईहान को यहाँ पर देखकर हैरान हो रही होती है। साथ ही यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और ईहान से कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए? ईहान कहता है कि मैं अपना कोट भूल गया था। जब ईहान कोट अपने हाथ में देखते तो कहता है कि असल में मैं अपना वॉलेट भूल गया था। ली शॉशॉ का हाथ पकड़ता कहता है कि वॉलेट ढूंढने में मेरी मदद करो। ग्रैंडमा इसको देखते हुए कहती है कि शायद यहाँ पर अपना दिल भूल गया है। अब अपनी पॉकेट से वॉलेट निकाल कर खुद ही गिरा देता है। कहता है कि मुझे वॉलेट मिल गया है। ईहान ग्रैंडमा को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा ली शॉशॉ से कहती है कि तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अगर तुम इससे कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। ग्रैंडमा ली शॉशॉ को ईहान के पीछे भेज देती है। ईहान ली शॉशॉ से कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रुक सकता हूँ। ली शॉशॉ कहती है कि मुझे रियलाइज हुआ है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो हम बहुत सारी अमेजिंग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ईहान कहते हैं कि क्या वाकई में ही? ली शॉशॉ कहती है कि हमने एक साथ काफी अच्छी मेमोरीज बनाई हैं। हमने एक साथ विश नोट्स लिखे, तुमने मेरी पहली कैट वॉक देखी और उस दिन तुम्हारे घर पर हम दोनों एक साथ हवाई गए। ली शॉशॉ कहती है कि मैं इतनी अच्छी मेमोरीज कभी भी नहीं भूलूंगी। ली शॉशॉ ईहान से कहती है कि सारे टाइम में मुझे खुश करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ईहान कहते हैं कि तो क्या फिर यही हमारी एंडिंग है? ली शॉशॉ इसको सॉरी कहती है। ईहान कहते हैं कि तुमने दूसरी दफा मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तुम्हारी विश पूरी होने वाली है कि तुम 3 लड़कों को छोड़ने वाली हो। ईहान कहता है कि तुम अपसेट नहीं होना, क्योंकि अगर तुम अपसेट होगी तो मैं भी अपसेट हो जाऊंगा। तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। ईहान कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कहूँगा। ये कहकर ईहान यहाँ से चला जाता है। शिंघाई वापस आकर ईहान इस स्टॉल को उतार देता है। इसके बाद जियाचंग और ईहान अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। आज इवन मॉडलिंग के लिए इंटरव्यू देने के लिए आती है। ईहान शुअन से कहता है कि शादी से पहले तुमने अपार्टमेंट खरीदा था, तुम वहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? शुअन कहता है कि मैंने अपना अपार्टमेंट रेंट पर दिया हुआ है और उसके साथ मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। जियाचंग कहता है कि मेरे और ईहान के अपार्टमेंट में खाली कमरे हैं, तुम वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो, तुम्हें होटल में रहने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि शुअन तुम दोनों से नफरत करता है। जियाचंग कहता है कि वो भला हमसे नफरत क्यों करेगा? शुअन कहता है कि बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं होटल में रह लूंगा। ईहान कहता है कि तुम्हारे दोस्तों के पास रहने के लिए जगह है तो फिर तुम अपने पैसे क्यों जाया कर रहे हो? सुजन भी शुअन से कहता है कि तुम जियाचंग के साथ जाकर रह सकते हो। जियाचंग शुअन से कहता है कि जियालिन भी मेरे घर पर है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हमारे साथ रहने में? शुअन कहता है कि जब मैं चोंगमिन से वापस आ जाऊंगा फिर हम इस बारे में बात करेंगे। अब शुअन अपनी कोलीग के साथ बात कर रहा होता है। जियालिन भी पीछे बैठकर शुअन की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। लूजिंग जियालिन के पास आता है तो जियालिन कहती है कि शुअन अपनी कोलीग के साथ कहीं पर जा रहा है, उसने होटल भी बुक किया है, मैं इस तरह से बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ करना होगा। ये जाने लगती है लेकिन लूजिंग इसको रोकता है। जब शुअन की कोलीग यहाँ से चली जाती है तो जियालिन शुअन के पास आकर कहती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? शुअन कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो? जियालिन कहती है कि फिर तुम अपनी कोलीग के साथ कहीं पर जा क्यों रहे हो? शुअन कहता है कि हम काम के लिए जा रहे हैं। जियालिन कहती है कि लॉयर्स बीच पर भला क्या काम करने के लिए जा रहे हैं? शुअन कहता है कि हम चोंगमिन लीगल एड के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर जियालिन हंसने लगती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी। आज ली शॉशॉ और ईहान एक ही बुक स्टोर पर बुक्स खरीदने के लिए आए होते हैं, लेकिन ये दोनों बुक स्टोर पर एक दूसरे को नहीं देखते। जब ये दोनों उसी फ्लावर शॉप पर आते हैं तो ली शॉशॉ और ईहान एक दूसरे को देख लेते हैं। ईहान यहाँ से गुजरते हुए कहता है कि मैं बहुत दफा सेपरेशन एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ये भी उन जैसी एक सेपरेशन है, अगर प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट हो जाता है फिर तो मैं इसमें एक्सपर्ट बन गया हूँ। अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे को इग्नोर करके यहाँ से गुजर जाते हैं। ईहान कहते हैं कि मैंने सीख लिया है कि टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है, इसीलिए मैं इस सेपरेशन की वजह से दूसरे को बुरा भला नहीं कहूँगा और ना ही मुझे कोई पछतावा होगा। ली शॉशॉ जब वापस घर पर आती है तो ये इस लाइन को देखकर अपसेट दिखाई दे रही होती है। ली शॉशॉ अपने आप से कहती है कि मुझे उसे जानने में बहुत देर लग गई, असल में मेरे दिल ने तो मुझे बहुत टाइम पहले ही जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने ही उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज जियालिन मिस्टर वांग को अपना सारा काम सबमिट करवा देती ताकि ये शुअन के साथ जाने के लिए लीव ले सके। मिस्टर वांग इसका प्रपोजल देखे बगैर इसको लीव देने के लिए तैयार नहीं होते। मिस चेन जब मिस्टर वांग को इस तरह देखती है तो ये जियालिन के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल देखा और तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा था। जियालिन मिस चेन को थैंक्स बोलती है। मिस चेन कहती है कि लीव लेने के लिए तुमने एक्स्ट्रा काम कर लिया है,
इसीलिए मैं तुम्हें लीव दे देती हूँ। अब ये देखकर मिस्टर वांग फौरन से इसकी लीव अप्रूव कर देते हैं। आज बाई ईवन को आकर गुड न्यूज देती है कि इसने इंटरव्यू पास कर लिया है। ईवन इस पे बहुत खुश होती है। ली शाओशा आज जब मैगजीन पढ़ रही होती है तो इसको ये सोचकर बुरा लग रहा होता है कि उस दिन ईहान ली शाओशा को इग्नोर करके चला गया था। शुएन लीगल एड के लिए चोंग में ना चाहता है। यहाँ का जो मैनेजर होता है वो शुएन से चालन को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये वॉलंटियर काम करना चाहती है। चालन को यहाँ पर देखकर शुएन को गुस्सा आ रहा होता है। ये चालन से कहता है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, इसलिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। चालन इसको अपना ऑफिस कार्ड दिखाते हुए कहती कि मैं भी यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। अब शुएन और चालन अपने काम में बिजी हो जाते हैं। चालन को इस तरह से दूसरों की मदद करता हुआ देखकर शुएन को भी अच्छा लगता है। अब रात में चालन शुएन के रूम में आती है, लेकिन शुएन अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहा होता। चालन बाहर ही खड़ी हो जाती। इतने में शुएन अपनी कोलीग के साथ किसी केस के बारे में डिस्कशन करते हुए यहाँ पर आ रहा होता है। मिस वांग को देखकर चालन जेलस हो जाती है। चालन अब शुएन को आवाज देती है। शुएन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो चालन कहती है कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। शुएन मिस वांग से कहता है कि आप थक गई होंगी, इसलिए आपको अब जाकर रेस्ट करना चाहिए। मिस वांग जब यहाँ से जाने लगती है तो ये चालन से कहती है कि क्या तुम वापस नहीं जाओगी? तो चालन कहती है कि लॉयर शुएन को कुछ कामों में मेरी मदद की जरूरत है। शुएन चालन से कहते हैं कि तुम्हें भी जाकर रेस्ट करना चाहिए। चालन कहती है कि मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। ये देखकर मिस वांग कहती है कि फिर तुम दोनों काम करो, मैं जा रही हूँ। अब शुएन अपना काम कर रहा होता है। चालन शुएन से कहती है क्या किसी चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? शुएन कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, मेरे लिए यही मदद होगी तुम्हारी। चालन शुएन की बात मानकर यहाँ पर बैठ जाती है। चालन खांसी कर रही होती है तो शुएन चालन के लिए मेडिसिन बनाता है। कहता है कि शायद तुम्हें ठंड लग गई है, इसलिए तुम पी लो। चालन खुशी खुशी कप पकड़ लेती है। अब शुएन फिर से अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद शुएन जब चालन को देखता है यहीं पर सो जाती है। इसको सोया हुआ देखकर शुएन चालन को अपना कोट दे देता है। अगली सुबह चालन की जब आंख खुलती है तो ये यहाँ पर शुएन को देखते, लेकिन शुएन रूम में नहीं होता। अब चालन शुएन के पास आ जाती है। शुएन चालन से कहता है कि देखो नया दिन शुरू हो गया है। चालन कहती है कि क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने कब सनराइज देखा था? शुएन हैरान होते हुए कहते कि क्या हमने पहले एक साथ सनराइज देखा हुआ है? चालन कहती है कि हाँ, जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे तो जियाचंग ने आपको मुझे पढ़ाने के लिए कहा था। उस टाइम पे मेरी फैमिली को लगता था कि मैं कभी भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाऊंगी, सिर्फ आपने मुझे सपोर्ट किया था। पहले मॉक टेस्ट से पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने आपको कॉल की, मैंने नहीं सोचा था कि आप सारी रात एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए मेरे पास आ जाएंगे। आप अगली सुबह तक मेरे पास ही रहे। उसी टाइम पर हम दोनों ने एक साथ सनराइज देखा था। शुएन कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हें इतनी डिटेल में याद है। चालन कहती है कि मुझे आपके बारे में हर चीज बहुत अच्छे से याद है। शुएन ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। चालन कहती है कि आपके लिए चीजें अहमियत नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए आपसे रिलेटेड हर चीज बहुत अहम है। आज इवन ग्रैंडमा से बात कर रही थी। ग्रैंडमा ने इनके लिए कुछ चीजें भेजी होती हैं। ली शाओशा इवन के पास आकर कहती है कि तुम ग्रैंडमा से बात कर रही थी। इवन कहती कि हाँ, ग्रैंडमा ने हमारे लिए ये चीजें भेजी हैं। ली शाओशा कहती कि ग्रैंडमा ने हमारे लिए इतना कुछ भेजा है। तो इवन कहती कि नहीं, बाकी सामान ग्रैंडमा ने ईहान और जियाचंग के लिए भेजा है। ग्रैंडमा ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैंने जियाचंग को रिजेक्ट क्यों किया। ली शाओशा कहती कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि उस दिन बातों बातों में मैंने तुम्हारा और जियाचंग का भी जिक्र कर दिया था। इवन कहती कि कोई बात नहीं। इवन कहती कि जब तुम फ्री होगी तभी तुम उन्हें दे देना। अब ली शाओशा जियाचंग के पास आती कहती है कि ये हमारा लोकल हनी है, इसलिए ग्रैंडमा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं। और वो सॉरी भी कर रही थी कि लास्ट टाइम उन्होंने तुम दोनों को कुछ भी दिए बगैर ही वापस भेज दिया। जियाचंग कहती कि ग्रैंडमा को एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है। ली शाओशा कहती कि ये पैकेट ईहान के लिए है, तुम ये उसको दे देना। जियाचंग कहता है कि तुम उसको खुद जाकर क्यों नहीं दे देती। ली शाओशा कहती कि नहीं, ये पैकेट तुम ही उसको दे देना। जियाचंग ली शाओशा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं बहुत ऑनर फील करता हूँ कि तुम जैसी अमेजिंग लड़की मुझे पसंद करती थी। जियाचंग कहते कि मुझे उम्मीद है कि इन बातों के बाद हम दोनों बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। ली शाओशा कहती कि मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने तुम्हें पसंद किया था, वैसे भी अभी सब माजी की बातें हो गई हैं। ये जियाचंग से कहती है कि तुम ये मत समझना कि इस वजह से मैं तुम्हें ट्रेनिंग में रिलैक्सेशन दूंगी। जियाचंग कहते कि जब तक तुम हमारी टीम की कोच हो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी टीम ही जीते। अब जियाचंग ली शाओशा को बाहर छोड़ने के लिए आता है, कहता है कि तुम ग्रैंडमा को थैंक्स बोल देना। अब ये दोनों जब एक दूसरे को बाय कह रहे होते हैं तो यहाँ पर ईहान भी आ जाता है। जियाचंग कहते हैं कि इतनी जल्दी मीटिंग खत्म हो गई। ईहान कहते हैं कि वो मीटिंग करने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे भी जल्दी वापस आना पड़ा। जियाचंग कहते हैं कि शायद वो ये एग्रीमेंट बादशाह के साथ साइन करना चाहते हैं। ईहान कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ये कहकर ईहान यहाँ से चला जाता है। ली शाओशा को ये देखकर बुरा लगता है। जियाचंग इसको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन ईहान चला जाता है। जियाचंग कहते हैं कि क्या तुम दोनों इस बात पर एग्री हुए हो कि एक दूसरे को इग्नोर करोगे। ली शाओशा कहती है कि हाँ। जियाचंग कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को हेलो भी नहीं कहोगे। ली शाओशा कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही जा रही हूँ। ये कहकर ली शाओशा चली जाती है। जियाचंग ये पैकेट लेकर ईहान के पास
जाते कहता है कि भूलना नहीं कि आज एयू फैशन शो है। ईहान जियाचंग से कहते हैं कि ये क्या है। जियाचंग कहता है कि ली शाओशो की ग्रैंडमा ने भेजा है। ईहान कहते हैं कि क्या उसने तुमसे कहा था मुझे ये देने के लिए। जियाचंग कहता है कि हाँ। जियाचंग कहता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, तो फिर तुम उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो। ईहान कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। जियाचंग कहते हैं कि फिर भी वो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन तुमने उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे वो इनविजिबल है। ईहान कहता है कि मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ जिसको दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। जियाचंग कहता है कि उसने क्या किया है ऐसा। ईहान कहते हैं कि कुछ भी नहीं, वो बस ये चाहती है कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। जियाचंग कहते हैं कि तो क्या ये अच्छा नहीं है। ईहान कहता है कि हाँ ये अच्छा है ना। ईहान कहता है कि पहले तुम ली शाओशो के दोस्त थे, इसीलिए मैं भी ली शाओशो का दोस्त बन गया, लेकिन मैं और वो दोस्त नहीं थे, इसीलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। जियाचंग कहता है कि तुमने गिव अप कर दिया है। ईहान कहता है कि मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने कर लिया है। ईहान कहता है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, वैसे भी अब मैं यंग नहीं रहा, इसीलिए मैं एक ऐसे प्यार पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये सुनकर जियाचंग को ईहान के लिए बुरा लगता है। अब ईवन ली शाओशो से कहती कि क्या तुम मेरे साथ जॉगिंग के लिए चलोगी। ली शाओशो कहती कि बाहर जाना बहुत डेंजरस है, मुझे नहीं मालूम कि अब मैं किस तरह से इग्नोर की जाऊंगी। ईवन कहती कि क्या हुआ है। ली शाओशो कहती कि मैंने एक बात रियलाइज की है कि छुट्टियों में आपको कभी भी सेपरेशन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ करने को ही नहीं होता। ईवन कहती है कि तुम्हारी सेपरेशन किससे हुई है। ली शाओशो कहती है कि मैंने ईहान को गुड बाय कह दिया है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी मैं बेहतर फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ईवन कहती कि वैसे इसलिए क्योंकि तुम उसको पसंद करती हो। ली शाओशो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है। ईवन कहती कि क्या वाकई में ही। ली शाओशो कहती है कि ये अच्छा है कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। ईवन कहती कि तुम हमेशा दूसरों की परवाह क्यों करती हो, तुम ईहान को पसंद करती हो। ली शाओशो कहती कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको पसंद करती हूँ या नहीं। ईवन कहती कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। ली शाओशो कहती है कि तुम अब जॉगिंग करने के लिए चली जाओ। अब जियालन शुअन और इसके कोलिग्स के साथ डिनर कर रही होती है। मिस हुआंग जियालन से कहती है कि हम लोग साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन तुम जूस ही पी लेना। ये सुनकर उसको बुरा लगता है, कहती है कि अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए मैं भी ड्रिंक करूंगी। शुअन उसको मना भी करता है, लेकिन इसके बावजूद जियालन ड्रिंक कर लेती है। अब सभी लोग चले जाते हैं, जियालन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। अब शुअन इसको जब वापस लेकर जा रहा होता है तो जियालन कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ आज, और शुअन से कहती है कि मैं वाकई में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप भी मुझे पसंद करें। ये सुनकर शुअन रुक जाता है। अब ग्रैंडमा ली शाओशो को कॉल करती है और कहती है क्या तुम्हें मेरा भेजा हुआ हनी मिल गया। ली शाओशो कहती है कि हाँ वो बहुत मजे का था। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने उन दोनों को भी हनी पहुंचा दिया था। ली शाओशो कहती है कि हाँ, लेकिन आप उन दोनों की इतनी केयर क्यों कर रही हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आए थे, तो उनको गिफ्ट भेजना कॉमन सी बात है। ग्रैंडमा से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ली शाओशो कहती है कि आप मेरी फिक्र नहीं करें। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। इस फैशन शो की प्रिपरेशन दिखाई जाती है। ईवन भी इस फैशन शो के लिए तैयार हो चुकी होती है और इस फैशन शो को अटेंड करने के लिए जियाचंग और ईहान भी आते हैं। ईवन को सपोर्ट करने के लिए ली शाओशो भी यहाँ पर आती है। ली शाओशो यहाँ पर आते हुए ईहान को देख लेती है। ईहान और जियाचंग जब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ईहान कहता है कि ईवन कम बैक करी, क्या तुम्हें इस बारे में मालूम है। जियाचंग कहते कि ये तो अच्छी बात है कि ईवन दोबारा परफॉर्म कर सकेगी। ली शाओशो भी दूर खड़ी होकर इन दोनों को देख रही होती है। ईहान कहता है कि अब हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों ना तुम बैक स्टेज जाकर उसको हेलो बोल दो। जियाचंग कहते हैं कि हम काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे देखना चाहती है। ईहान कहते कि तुम वाकई में नहीं जाओगे, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। जियाचंग कहते कि ठीक है। ये सुनकर ईहान जाने लगता है तो ये यहाँ पर ली शाओशो को देख लेता है। ली शाओशो को देखने के बाद ईहान यहीं पर बैठ जाता है। जियाचंग भी ली शाओशो को देख लेता है, इसलिए इसको मालूम हो जाता है कि ईहान अब क्यों नहीं जा रहा। जियाचंग ली शाओशो को हाय बोलते हुए कहता है कि इसके बाद क्यों ना हम लोग साथ में डिनर करें। ली शाओशो कहती है कि शो के बाद डिसाइड करेंगे। जियाचंग इसको कहता है कि तुम आज फिर इसको हाय नहीं बोलोगे, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था। ईहान कहते कि ठीक है, लेकिन पहले तुम जाकर ईवन को हेलो बोलो। जियाचंग कहते कि अब शो स्टार्ट होने वाला है। अब ये शो शुरू हो जाता है। ईवन को कॉन्फिडेंटली वॉक करते हुए देखकर ये सभी काफी खुश होते हैं। ईहान जियाचंग से कहता है कि ईवन को देखकर लग रहा है कि अब इसकी इंजरी बिल्कुल ठीक हो गई है। जियाचंग कहते कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। बैक स्टेज आने के बाद ईवन के जॉइंट में दर्द हो रही होती है। मैं इस बार ईवन के पास आकर कहती है कि तुम्हें दर्द हो रही है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं उनको जाकर एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन ईवन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस पाई कहती है कि तुम इस हालत में वॉक करोगी। ईवन कहती है कि क्या आपको नहीं मालूम कि मैंने इस दिन के आने का कितना इंतजार किया है, अब मैं गिव अप नहीं कर सकती। अब ईवन दूसरे राउंड में भी वॉक करने के लिए आ जाती है और वॉक करते हुए ईवन का पाँव मुड़ते मुड़ते बचता है। ये बात जियाचंग भी नोटिस कर लेता है। ईवन वॉक करने के बाद जब बैक स्टेज आ जाती है तो अब इसके पाँव में बहुत दर्द हो रही होती है। ईवन नीचे उतरते हुए गिरने वाली होती है कि जियाचंग इसको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। ईवन जियाचंग को यहाँ पर देखकर हैरान होती है। जियाचंग ईवन को उठाता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। अब शो खत्म होने के बाद ली शाओशो जब यहाँ से जा रही होती है तो ये यहाँ पर ईहान को देखती है जो
की बातों में काफी बिजी दिखाई दे रहा होता है। लिशोशा ये देखकर यहाँ से चली जाती है। ईहान भी लिशोशा के पास जाना चाह रहा होता है, लेकिन लिशोशा के पास नहीं जाता। जियाचंग ईवन से कहता है कि पहले तुम हॉस्पिटल जाकर अपना एक्सरे करवा लो। तो ईवन कहती है कि ये पुरानी इंजरी, इसलिए मैं जानती हूँ कि क्या हो रहा है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जियाचंग कहता है कि तुम सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। ईवन इसको थोड़ा गुस्से में कहती है कि तुम मुझे बस घर ले जाओ। अब जियाचंग ईवन को घर पर लेकर आ जाता है। जियाचंग ईवन से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कभी भी कर सकती हो। ये कहकर जियाचंग चला जाता है। अब ईहान उसी फ्लावर शॉप पर आता है। इस शॉप को देखते हुए ईहान बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब लिशोशा ईवन के पास आते कहती कि क्या तुम ठीक हो। ईवन कहती कि हाँ, बस चलने से ही दर्द होती है। लिशोशा कहती कि कल मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। ईवन कहती कि ठीक है। आज ईवन लिशोशा के साथ डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर एक्सरे देखने के बाद ईवन से कहता है कि तुम्हें पहले भी चोट लग चुकी है, इसीलिए इस दर्द के साथ तुम इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग नहीं कर सकती। ईवन कहती कि क्या आप मुझे कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें आराम करना होगा, तुम हाई हील्स नहीं पहन सकती। अब ईवन कहती लेकिन मैं मॉडल हूँ, इसलिए मुझे हाई हील्स तो पहननी ही होंगी। डॉक्टर कहता है कि क्या मॉडलिंग तुम्हारे पाँव से ज्यादा अहम है, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर बैठ कर गुजारना चाहती हो। डॉक्टर की बातें सुनकर ईवन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। लिशोशा ईवन से कहती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो ईवन कहती है कि हम घर पर चलकर बात करते हैं। अब ईवन को जियाचंग की कॉल आती है। अब उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा पाँव ठीक है। ईवन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए तुम्हारा थैंक्स। जियाचंग ईवन से कुछ कहने वाला होता है कि ईवन कॉल बंद कर देती है। लिशोशा अब ईवन को लेकर वापस चली जाती है। जियाचंग यही न्यूज देख रहा होता है कि ईवन का कमबैक सक्सेसफुल रहा है। घर पर आने के बाद लिशोशा ईवन से कहती है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। ईवन कहती कि सबकी जरूरत नहीं है। लिशोशा कहती कि ये सूप रिकवर करने में तुम्हारी मदद करेगा, वैसे भी तो तुम्हारे आगे इतने शोज आने वाले हैं। ईवन कहता है कि मैं उन शोज में परफॉर्म नहीं कर सकती। ये सुनकर लिशोशा परेशान हो जाती है। ईवन से कहती है कि तुम अभी हिम्मत नहीं हारो। ईवन कहती है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी तो मैं सारी जिंदगी दोबारा चल नहीं सकूंगी। लिशोशा कहती है कि तुमने अपने करियर में बहुत अच्छा काम किया है। ईवन कहती कि ग्रैंडमा सही कहती हैं, हेल्थ और खुशी सबसे अहम होती है, इसीलिए अब मैं मॉडलिंग छोड़ सकती हूँ। कम से कम कल तो मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये सुनकर लिशोशा ईवन को हक कर लेती है। आज शुअन और जियाचंग जब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो ईहान और लूजेंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। लूजेंग इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जियाचंग कहता है कि शुअन के शो के लिए यहाँ पर बुलाया है, शुअन को अगले हफ्ते मूव करना है। मेरा और ईहान का घर खाली, लेकिन उसके बावजूद शुअन होटल में ही रहना चाहता है। ये सुनकर ईहान को चारन की दी हुई कुछ टिप्स याद आ रही होती हैं। शुअन कहते हैं कि तुम लोग बात को ज्यादा बढ़ा रहे हो, होटल में रहना बिल्कुल ठीक है। ईहान कहते हैं कि नहीं, तुम्हें 2 वीक्स होटल में रहना पड़ेगा, तुम्हारा बहुत खर्चा हो जाएगा। ईहान कहते हैं लगता है तुम्हारा बिजनेस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, अगर तुम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो तुम हमें रेंट भी दे सकते हो। लूसेंग कहता है कि जियाचंग तुम शुअन को अपने घर पर रहने दो। जियाचंग कहते हैं लेकिन क्यों। अब जियाचंग को याद आता है कि लास्ट टाइम जब ये चारों जियाचंग के घर पर इकट्ठे हुए थे तो ईहान ने इन तीनों से पूरा घर साफ करवाया था, क्योंकि ये मेड की सफाई से सेटिस्फाइड नहीं था। ईहान कहता है कि तुम लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। लूसेंग कहते हैं कि अगर शुअन को तुम्हारे घर पर रुकना पड़ा तो उसको तो हर रोज व्हाइट ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, ताकि कहीं इसके फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे घर की किसी चीज पर ना लग जाएं। जियाचंग कहता है कि शुअन मेरे घर पर ही रुकेगा। शुअन कहते हैं कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। ईहान कहते हैं कि हम अपने भाई को होटल में कैसे रहने दे सकते हैं, वरना लोग सोचेंगे कि हमारी दोस्ती फेक है। शुअन कहते हैं कि तुम लोगों ने दूसरों की फीलिंग्स की कब से परवाह करना शुरू कर दी है। ईहान इसकी कोई बात नहीं सुनता, कहता है कि तुम जियाचंग के साथ ही रहोगे। जियाचंग लूसेंग से कहता है कि सब कुछ डिसाइड हो गया है, तो अब हमें खेलना चाहिए। अब शुअन अपना सारा सामान पैक कर लेता है। मॉम से कहता है कि जिया का सामान मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, तो मॉम कहती है कि नहीं, जिया का सारा सामान मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। शुअन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। मॉम कहती है कि तुम अभी यंग हो, जब मैं इस एज में एक नई लाइफ शुरू कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। शुअन मॉम की बातें सुनकर अपने रिंग को देख रहा होता है। मॉम कहती है कि मैं तो अपने साथ तुम्हारी ये रिंग भी लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट यही बन रही है। शुअन रोते हुए कहता है कि कभी भी मेरे लिए रुकावट नहीं बनी। मॉम भी इमोशनल हो जाती है, कहती है कि तुम जिया की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं जिया की जुदाई को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मॉम इसको हक करते हुए कहती है कि मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शुअन कहता है कि मॉम आपका भी शुक्रिया कि आप सारा टाइम मेरे साथ रही हैं। मॉम कहती है कि अब से तुम्हें मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी बहुत अच्छी लड़की से मिलोगे जो तुम्हारी लाइफ को खुशियों से भर दे, यही मेरी सबसे बड़ी विश है। अब लिशोशा ने एक डांसिंग क्लब ज्वाइन कर लिया होता है। यहाँ से गुजरते हुए जियालिन लिशोशा को देखती है तो ये बहुत हैरान होती है, कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। लिशोशा कहती है कि बहुत सारी चीजें आजकल मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इसीलिए मैंने इस क्लब को ज्वाइन कर लिया ताकि मैं उन चीजों के बारे में ना सोच पाऊँ। जियालिन इससे पूछती है कि आपको हुआ क्या है। लिशोशा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी।
जाऊंगी। निशोशा कहती कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन शायद तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाओ। जियालिन कहती कि आप ठीक कह रही हैं। डांस करने के बाद ये दोनों जब रिलैक्स कर रही होती हैं, तो जियालिन को यहान की कॉल आती है जो उसको बताता है कि शुअन कल जियाचंग के घर पर शिफ्ट हो रहा है। ये सुनकर जियालिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये इसके लिए यहान को थैंक्स बोलती है। यहान कहता है कि हमारी डील खत्म हो गई है। जियालिन कहती है कि अच्छा वो क्रश वाली डील। जियालिन कहती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। यहान कहते हैं कि क्या मैं रिफंड के बारे में पूछ सकता हूँ। जियालिन कहती है कि इसका मतलब है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। निशोशा भी इसकी बातें सुन रही होती है। जियालिन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अब जो होना था वो हो गया, इसीलिए आप इसको ज्यादा दिल पर मत लें। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। जियालिन कहती है कि मैं आपको अपने भाई के एक दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो हैंडसम और टैलेंटेड है, लेकिन बस थोड़ा सा अजीब है। निशोशा कहती है कि जिस इंसान के बारे में तुम बात कर रही हो उसके लिए मैं सूटेबल नहीं हूँ। जियालिन कहती है कि क्या आप यहान को जानती हैं? निशोशा कहती है कि हाँ। जियालिन कहती है कि यहान मेरे भाई का दोस्त है, अगर आप उसको जानती हैं तो ये कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन आप उसके लिए सूटेबल क्यों नहीं है? निशोशा कहती है कि एक लंबी कहानी है, लेकिन लगता है इसके पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है जो इसको अपने दोस्त की बहन की लव लाइफ की भी फिक्र है। ये सुनकर जियालिन कहती है कि अब मुझे समझ आ गई है, क्या यहान को आप पर क्रश था? निशोशा इस बात का जवाब नहीं देती, लेकिन जियालिन समझ जाती है और ये जानकर बहुत खुश हो रही होती है। निशोशा कहती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। ये जियालिन से पूछती है कि यहान कैसा है। जियालिन कहती है कि आपने तो उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर आपको उसकी परवाह क्यों हो रही है? निशोशा कहती है कि मैं फिर से कंट्रोल खो रही हूँ, इसलिए मुझे जाकर दोबारा से डांस करना होगा। ये कहकर निशोशा चली जाती है। अब इवन मिस बाई को आकर बताती है कि मैं आने वाले शोज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मिस बाई को बुरा लगता है, कहती है कि ठीक है, मैं फ्रेंड से बात कर लूंगी। दूसरी तरफ जियालिन शुअन के रूम की सफाई कर रही होती है। अब यहान और जियाचंग जब काम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो जियाचंग को यहान की बातें याद आ रही होती हैं जो लास्ट टाइम इसने जियाचंग से कही थी। अब जब काम खत्म हो जाता है तो ये यहान से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? यहान कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जियाचंग कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो? क्यों ना मैं बाकी सबको कॉल करूँ ताकि हम सब लोग साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें। यहान इसके लिए मान जाता है। अब जियाचंग निशोशा को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम बिजी हो? निशोशा कहती है कि विंटर वेकेशन चल रहे हैं इसलिए मैं फ्री हूँ। जियाचंग कहते हैं कि क्या आज रात तुम ड्रिंक के लिए आ सकती हो? जियाचंग कहते हैं लेकिन अगर तुम नहीं आना चाहती तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन निशोशा को जियाचंग की बात याद आती है कि अब हम पहले जैसे हो जाएंगे, इसलिए निशोशा कहती है कि मैं आ जाऊंगी। जियाचंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ। अब ये तीनों डिनर करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जब लूजंग आता है तो ये इनको अपना आउटफिट दिखा रहा होता है। ये सारे इसको इस तरह से देखकर कहते हैं कि तुम्हें आज क्या हुआ है? लूजंग अपना सूट यहान को दिखाते हुए कहता है कि तुम तो फैशन मैगजीन के चीफ एडिटर हो, तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। यहान इसके सूट को देख के कहता है कि ये तो लिमिटेड एडिशन है। लूजंग कहता है कि हाँ। यहान कहते हैं कि मुझे इन कपड़ों के लिए बुरा लग रहा है, तुम इन कपड़ों को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। जियाचंग भी यही कहते हुए इसका मजाक उड़ा रहा होता है। शुअन कहते हैं कि क्या तुम अपने नए कपड़े दिखाकर शो ऑफ करना चाह रहे हो? लूजंग कहते हैं कि नहीं, मैं तो बस तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ कितनी नाइस है। अब जब ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं तो यहाँ पर निशोशा भी आ जाती है। शुअन जब निशोशा का नाम लेता है तो ये यहाँ निशोशा को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।